एपिसोड नंबर 891। कैंडर विश्वात्मा खजाने का विनिमय। कैंडर विश्वात्मा खजाने बहुत दुर्लभ थे और उन्हें प्राप्त करना कठिन था। कुछ साधकों को अपने जीवनकाल में शायद एक भी न मिले। ऐसा इसलिए था क्योंकि विश्वात्मा खजानों में एक निश्चित संज्ञान होता था और उन्हें एक प्रकार का संज्ञानशील प्राणी माना जा सकता था जो सौभाग्य की तलाश करना और आपदा से बचना जानता था। जब उन्हें खतरा महसूस होता था तो वे भाग जाते थे, जिससे उन्हें ढूंढना अत्यंत कठिन हो जाता था। जू हुई ने सबकी अभिव्यक्ति को देखा और हंसे। आप आश्वस्त रह सकते हैं, हमारी पवित्र भूमि आपकी संपत्ति नहीं मान रही है। पवित्र स्वामी ने कहा है कि अगर किसी के पास एक विश्व आत्मा खजाना है तो उसकी श्रेणी या प्रकार की परवाह किए बिना जब तक वे इसे हमारी पवित्र भूमि को सौंपते हैं, पवित्र भूमि के महागुरु उनके लिए 3 गोलियां मुफ्त में परिष्कृत करेंगे। क्या अधिक है, गोलियां तुरंत परिष्कृत की जाएंगी, लाइन में इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, भीड़ में हंगामा हो गया। जब 9 स्वर पवित्र भूमि का एक महागुरु किसी की रसायन विज्ञान करने में मदद करता था तो इनाम अधिक नहीं होता था, लेकिन ये कम भी नहीं होता था। इनाम क्रिस्टल पत्थर या परिष्कृत की जा रही गोली के बराबर मूल्य की जड़ी बूटियां होती थीं। ऐसा इनाम कुछ ऐसा था जिसे अधिकांश लोग खरीद सकते थे। क्योंकि संत श्रेणी सामग्री ढूंढना कठिन था, कुछ लोगों में क्रिस्टल पत्थरों की कमी नहीं थी। हालांकि अगर इनाम 3 गोलियां था तो यह एक काफी संख्या थी जो कई लोगों को लुभाने के लिए पर्याप्त थी। लाइन में किसी ने पूछा, महान वृद्ध, क्या 3 गोलियां जिन्हें आप मुफ्त में परिष्कृत कर सकते हैं कि श्रेणी की कोई सीमा नहीं है? जू हुई मुस्कुराए और सिर हिलाया। श्रेणी की कोई सीमा नहीं है, भले ही आप एक संत श्रेणी मध्य श्रेणी गोली को परिष्कृत करना चाहते हो। आपके कुलीन पवित्र भूमि के महागुरु काफी साहसी है, आदमी ने आश्चर्य से कहा, जिससे बाकी सभी हैरान रह गए। हालांकि अब तक किसी ने भी एक संत श्रेणी मध्य श्रेणी गोली को परिष्कृत करने का अनुरोध नहीं किया था। जू हुई के शब्दों से यह अनुमान लगाया जा सकता था कि यह महागुरु ऐसी गोली को परिष्कृत करने में सक्षम था और अपने कौशल में पूरा विश्वास रखता था। इसलिए अगर आपके हाथ में विश्व आत्मा खजाने हैं तो कृपया उन्हें छिपाए नहीं, यह एक दुर्लभ अवसर है। जू हुई हंसे और समझाया। वह नहीं जानते थे कि इस समूह के पास विश्व आत्मा खजाने थे या नहीं वह जानते थे कि त्रिपाठी जीवक्ति उन्हें क्यों चाहते थे, लेकिन चूंकि पवित्र स्वामी ने उन्हें एक आदेश दिया था, उनके पास पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लाइन के अंत में जो समूह अभी आया था उनमें से किसी ने एक पल के लिए झिझका, इससे पहले कि पूछते, महान वृद्ध, क्या कोई भी विश्व आत्मा खजाना परिष्कृत किया जा सकता है? कुछ भी ठीक है, जू हुई ने दृढ़ता से सिर हिलाया, इससे पहले कि वह अपनी आंखें इस व्यक्ति की ओर मोड़ते। आदमी का भाव गंभीर हो गया क्योंकि उसने फिर से पूछा, लेकिन क्या होगा अगर मैं केवल एक गोली को परिष्कृत करना चाहता हूँ? शेष 2 गोलियों के लिए हमारी पवित्र भूमि तुम्हें उन्हें याद रखने में मदद करेगी। जब भी तुम उन्हें परिष्कृत करना चाहते हो तुम किसी भी समय आ सकते हो, इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा है। आदमी का भाव कुछ उत्सुक हो गया क्योंकि उसने सावधानीपूर्वक अपनी आस्तीन से एक जैद कलाकृति बाहर निकाली और जू हुई के पास दौड़कर गया, इसे सौंपते हुए, महान वृद्ध, कृपया इस पर एक नजर डालो। जैसे ही उसने बात की, उसके चेहरे पर एक उम्मीद भरी नजर थी, लेकिन साथ ही वह कुछ बेचैन भी महसूस कर रहा था। ये व्यक्ति 30 साल से अधिक नहीं था और उसकी शक्ति अधिक नहीं थी, केवल शिखर अमरता उत्थान क्षेत्र में। ऐसी खेती के साथ जिस गोली को उसने परिष्कृत करने का अनुरोध किया था वह अधिक से अधिक एक आत्मा श्रेणी शीर्ष श्रेणी गोली थी। क्या अधिक है, एक साधक के रूप में उसे जू हुई जैसे एक मालिक से सीधे बात करने का अवसर कभी नहीं मिला था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह आज ऐसा अवसर मिलने पर काफी उत्साहित था। जू हुई की भौं पर शिकन पड़ गई क्योंकि उन्होंने नाजुक जैद कलाकृति ली और इसे खोलने ही वाले थे। उस व्यक्ति ने जल्दी से कहा, सावधान रहें महान वृद्ध, ये चीज बहुत तेज दौड़ती है, अगर तुम ध्यान नहीं देते हो तो ये फिसल जाएगी। उस समय इस एक ने इसे सहयोग से प्राप्त किया था। मैं ये भी नहीं पहचानता कि यह क्या है, ये कहना वास्तव में शर्मनाक है। चिंता मत करो, जू हुई ने आत्मविश्वास से मुस्कुराया, अपनी शक्तिशाली दैवीय चेतना के साथ जैद कलाकृति को लपेटते हुए थोड़ा सा भी अंतराल नहीं छोड़ा। कई लोगों ने अपनी गर्दन बाहर निकाली, ये देखना चाहते थे कि यह विश्वात्मा खजाना क्या था। यहाँ तक कि 2 वृद्ध, लू शेंग और मिंग तियानफी, भी पास आए। जब जैद कलाकृति खोला गया तो एक पल में अंदर से एक फीकी रोशनी खिल गई, एक क्रिस्टल स्पष्ट चांदनी की तरह। ऐसा लगता है कि महसूस हो रहा था कि जो जैद कलाकृति इतने लंबे समय तक बंद था वह खोला गया था, रोशनी बाहर निकल गई। जू हुई हल्के से हंसे, उनका भाव उदासीन था। उनकी दैवीय चेतना से लिपटी हुई रोशनी टूटने में असमर्थ थी, लगातार एक छोटे से क्षेत्र के चारों ओर घूम रही थी, काफी चिंतित लग रही थी। थोड़ी देर बाद रोशनी धीरे धीरे एक 3 पत्ती वाले आत्मा घास के आकार में संघनीकृत हो गई। यह आत्मा घास एक मजबूत ऊर्जा उतार चढ़ाव उत्सर्जित करती थी और एक जोरदार जीवन शक्ति उत्सर्जित करती थी। इसका पूरा शरीर क्रिस्टल स्पष्ट था, जैसे कि इसे सफेद जैद से तराशा गया हो, जिससे इसे एक बहुत नाजुक उपस्थिति मिली। 3 पत्तियां भी कोमल और ताज़ा थीं, जैसे कि वे पानी की बूंदों से बनी हों। ये वास्तव में एक विश्व आत्मा खजाना है। जू हुई की आंखें चमक उठी क्योंकि उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। अपनी आंखों की रोशनी के साथ वह स्वाभाविक रूप से देखने में सक्षम थी कि यह आत्मा घास वास्तव में एक विश्व आत्मा खजाना थी, क्योंकि इसमें पहले से ही एक निश्चित संज्ञान था।
क्या कोई पहचानता है कि ये किस प्रकार का विश्वात्मा खजाना है? जू हुई ने उन लोगों से पूछा जो रसायन विज्ञान गोलियों के लिए पूछने आए थे। अधिकांश लोगों ने सिर हिलाया। केवल एक व्यक्ति हंसते हुए कहा, महान वृद्ध, ये एक चमकती चांद घास है। चांद के सार को अवशोषित करने के बाद इसने संज्ञान विकसित किया है। हालांकि यह एक प्रकार का विश्वात्मा खजाना है, दुर्भाग्य से इसकी वृद्धि अवधि बहुत कम है। वर्तमान में इसमें केवल 3 पत्तियां हैं, इसलिए मुझे डर है कि यह बहुत उपयोग का नहीं होगा। अगर इसे 1 और 100 साल तक बढ़ने दिया जाता और 5 पत्तियां पहुंच जाती तो इसका मूल्य पूरी तरह से अलग होता। ओह, आपकी उत्कृष्टता इससे काफी परिचित लगती है। जू हुई ने एक मुस्कान के साथ उसे देखा। मैं माफी चाहता हूँ। यह एक आत्मा घास और आत्मा दवाओं में काफी रुचि रखता है। 30 साल पहले मैंने एक रस वैज्ञानिक के रूप में अपना लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से मेरी योग्यता बहुत कम थी और मैं इस क्षेत्र में कोई उपलब्धि हासिल करने में असमर्थ था, इसलिए मैंने हार मान ली और मार्शल मार्ग की खेती शुरू कर दी। तो ऐसा है? जू हुई ने सिर हिलाया। एक रस वैज्ञानिक की आत्मा घास और आत्मा दवाओं की समझ वास्तव में औसत व्यक्ति की तुलना में अधिक गहन थी। हालांकि यह व्यक्ति एक उत्कृष्ट रस वैज्ञानिक नहीं बना था, आत्मा घास और आत्मा दवाओं का उसका ज्ञान अभी भी औसत व्यक्ति के लिए अतुलनीय था। क्या ये संभव नहीं है? चमकती चांद घास के मालिक ने अपना सिर खुजाया, कुछ बेचैन। दूसरों ने कहा था कि इस चमकती चांद घास का बहुत अधिक मूल्य नहीं था, जिससे वह झिझकने लगा। हालांकि दूसरे पक्ष ने 3 गोलियां परिष्कृत करने का वादा किया था। क्या एक अकेला चमकती चांद घास इसकी भरपाई कर सकता है? नहीं। उन्हें आश्चर्य हुआ। जू हुई मुस्कुराया और सिर हिलाया। चूंकि इस बूढ़े मालिक ने पहले ही कहा है कि यह कोई भी श्रेणी या प्रजाति हो, जब तक यह एक विश्वात्मा खजाना है, स्वाभाविक रूप से वह अपने शब्द से वापस नहीं जाएगा। अच्छा, ये बूढ़ा मालिक इस चमकती चांद घास को स्वीकार करेगा। छोटे भाई, मेरे साथ आओ। महागुरु तुरंत तुम्हें गोलियां परिष्कृत करने में मदद कर सकता है। उत्कृष्ट। आदमी अत्यंत खुश था। वह आज ही यहाँ पहुंचा था, इसलिए अगर वह इंतजार करना चाहता था तो उसे कम से कम 6 या 7 दिन लगते और उसे अनुरोध की गई गोलियों के मूल्य के बराबर एक इनाम देना पड़ता। लेकिन चांदनी घास के एक महज तंत्र ने उसे दूसरों को हराने की अनुमति दी थी, और यहाँ तक कि उस महागुरु को 3 गोलियां तैयार करने की अनुमति दी थी, श्रेणी की परवाह किए बिना। भविष्य में जब उसे आवश्यक सामग्री मिल जाएगी तो वह यहाँ आएगा और महागुरु से 2 और संत गोलियां परिष्कृत करने के लिए कहेगा। अगर वह गोली नसों को उत्पादित करने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली था तो वह उन्हें बेचने में सक्षम होगा और उसका जीवन पथ तुरंत बदल जाएगा। यह आदमी अपने दिल में कल्पना कर रहा था, ऐसा महसूस कर रहा था जैसे कि उसका पूरा शरीर तैर रहा था, जैसे कि एक सुंदर कल उसे बुला रहा था। इंतजार करो। अचानक समूह में किसी ने चिल्लाया। जू हुई ने भौं पर शिकन डाली और इस व्यक्ति पर एक नजर डाली, ये खोज करते हुए कि वह एक संघ क्षेत्र का मालिक था, जिससे वह कुछ नाखुश हो गए। आपके लिए मेरे लिए क्या सलाह है? नहीं नहीं, संघ क्षेत्र का मालिक सूखी तरह से हंसा। महान वृद्ध, कृपया एक पल इंतजार करें, मुझे इस छोटे भाई के साथ कुछ शब्द बोलने की अनुमति दें। जू हुई ने एक पल के लिए उसे घूर कर देखा, इससे पहले कि धीरे से सिर हिलाते। तो कृपया जल्दी करो, पवित्र स्वामी अभी भी इस बूढ़े मालिक के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद महान वृद्ध। आदमी ने जल्दी से उन्हें धन्यवाद दिया और फिर शिखर अमरता उत्थान क्षेत्र साधक के पास चला गया और उसके साथ एक दोस्ताना तरीके से बात करना शुरू कर दिया। उसने जानबूझकर अपनी आवाज कम कर दी ताकि अगर दूसरे संदिग्ध भी हों तो वे यह नहीं समझ सके कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने केवल यह देखा कि चमकती चांद घास का मालिक पहले कुछ अनिच्छुक था, लेकिन संघ क्षेत्र के मालिक द्वारा कुछ शब्द कहे जाने के बाद वह तुरंत उत्साहित हो गया और बार बार सिर हिलाया। भीड़ के बीच कई लोगों ने विचारशील नजरें पहनी। ऐसा लगता है कि अनुमान लगा रहे थे कि दोनों किस बारे में बात कर रहे थे। थोड़ी देर बाद संघ क्षेत्र के मालिक और चमकती चांद घास के मालिक ने बात करना समाप्त कर दिया और ऐसा लगता है कि कुछ सहमति पर पहुंच गए थे। दोनों पक्ष काफी खुश लग रहे थे। इससे पहले कि जू हुई के पास दूसरे पक्ष को अपने साथ 9 स्वर्ग पवित्र भूमि में चलने के लिए बुलाने का समय होता, कई और संघ क्षेत्र के मालिकों ने चमकती चांद घास के मालिक को घेर लिया। एक भयंकर झगड़ा शुरू हो गया। चमकती चांद घास का मालिक एक दुविधा में था। उसने इन संघ क्षेत्र के मालिकों में से किसी को भी नाराज करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए निराशा में वह केवल चिल्ला सका, वरिष्ठों, कृपया एक बोली लगाओ, सबसे अधिक बोली जीतती है। ये सुनकर कई संघ क्षेत्र के मालिकों ने तुरंत अपनी खुद की बोलियां लगाईं, पीछे हटने को तैयार नहीं थे। ये सुनकर जू हुई को हंसी नहीं आ रही थी और न ही रोने का मन कर रहा था। अचानक समझ गया कि चमकती चांद घास का मालिक क्या कर रहा था। पवित्र भूमि ने उन्हें 3 गोलियां श्रेणी की परवाह किए बिना मुफ्त में परिष्कृत करने में मदद करने का वादा किया था। पहले साधक से प्रेरित होकर जो उनके पास आया था, वह वास्तव में इन 3 मौकों को बेचना चाहता था। 3 मौके का मतलब 3 पुरस्कार था। जो लाभ वह प्राप्त कर सकता था वह छोटा नहीं था। धीरे से सिर हिलाते हुए जू हुई ने उसे नहीं रोका। चूंकि पवित्र भूमि ने उसे ऐसा अवसर दिया था, अब इस मामले में हस्तक्षेप करना उनके लिए उचित नहीं था। थोड़ी देर बाद चमकती चांद घास का मालिक खुशी से दौड़कर पास आया और चापलूसी करते हुए कहा, मैंने महान वृद्ध को बहुत इंतजार कराया, चलो अंदर चलते हैं। जू हुई ने एक मुस्कान के साथ उस पर एक नजर डाली। क्या तुम उन लाभों से संतुष्ट हो जो उन्होंने तुम्हें दिए?
आदमी ने अजीब तरह से मुस्कुराया, संतुष्ट, बहुत संतुष्ट, लेकिन कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, सही? बेशक कोई समस्या नहीं है, पवित्र भूमि ने तुम्हें 3 मौके दिए, तुम उन्हें कैसे उपयोग करते हो ये तुम पर है। यह अच्छा है, यह अच्छा है। आकाश से गिरने वाले ऐसे महान लाभों ने उसे थोड़ा चक्कर आने लगा। वे सन क्षेत्र के मालिक दूसरों की तरह बाहर इंतजार करने को तैयार नहीं थे, इसलिए उनके द्वारा पेश किए गए लाभ लगभग संत गोली के इनाम के समान थे। ये बराबर था कि इस चमकती चांद घास के मालिक ने वह इनाम दूर कर दिया था जो पवित्र भूमि का होना चाहिए था, जबकि उसे केवल एक निम्न श्रेणी विश्व आत्मा खजाना पेश करना पड़ा था। एक अमरता उत्थान क्षेत्र साधक के लिए इस तरह की चीज उसके जीवन का सबसे बड़ा अवसर थी। इस आदमी को अतिथि कक्ष में ले जाते हुए जूहुई ने उसके द्वारा लाई गई सामग्री के 3 सेट ले लिए, फिर तुरंत पवित्र स्वामी दरबार के लिए दौड़ कर गए। एक छोटे कमरे के अंदर गोलियों की सुगंध हवा को भर रही थी क्योंकि त्रिपाठी जीवप्ती ध्यान में बैठे थे। उनके सामने एक छोटा गोली भट्टी थी। जूहुई अंदर चले गए और मामले की सूचना दी। त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से सिर हिलाया, जड़ी बूटियां और चमकती चांद घास ली और कहा, जब मैं तुम्हें बुलाता हूं तो उन्हें लेने आओ। हाँ, जूहुई के जाने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने चमकती चांद घास को काली पुस्तक स्थान में डाल दिया और अपनी चेतना भी अंदर भेज दी। काली पुस्तक स्थान के अंदर चांदनी की एक धुंध आगे और पीछे चल रही थी। ऐसा लगता है कि एक घबराहट में शरण लेने के लिए एक सुरक्षित ठिकाना ढूंढने की कोशिश कर रही थी। दिव्य वृक्ष उत्सुकता से चांदनी की इस धुंध को देख रहा था। उसकी दैवीय चेतना उस पर बंद थी क्योंकि उसने इसे देखा। एपिसोड नंबर 892। कैंडर चमकीली चांद घास और रसायन विज्ञान की प्रतिष्ठा। कैंडर दिव्य वृक्ष की गतिविधियों के कारण चमकीली चांद घास और भी अधिक घबरा गई और एक पल के लिए छिपने के बाद वह हजारों औषधि द्रव में डूब गई। एक पल में चमकीली चांद घास शांत हो गई और एक दर पर जो नंगी आंखों को दिखाई देती थी उसने कुछ हजारों औषधि द्रव को अवशोषित कर लिया, जिससे उसकी 3 पत्तियां एक चमकीली चांदनी के साथ चमकने लगी। त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा काला पड़ गया और जैसे ही वह चमकीली चांद घास को हजारों औषधि द्रव से बाहर निकालने ही वाले थे, दिव्य वृक्ष ने पहले कार्य किया। एक अदृश्य शक्ति ने 3 पत्ती वाली आत्मा घास को चारों ओर लपेट लिया और उसे बाहर निकाल लिया। तुरंत त्रिपाठी जीवप्ती ने महसूस किया कि दिव्य वृक्ष की दैवीय चेतना चमकीली चांद घास के साथ बातचीत कर रही थी। थोड़ा मुस्कुराते हुए त्रिपाठी जीवप्ती रुक गए। थोड़ी देर बाद दिव्य वृक्ष ने जवाब दिया, मैंने इसे पहले ही डांट दिया है और इस पर नजर रखूंगा ताकि यह उस जगह पर इच्छा से प्रवेश न करे। हालांकि इस छोटी चीज की चेतना बहुत पहले मेरी तरह है, पूरी नहीं, इसलिए इससे बात करना थोड़ा कठिन होगा। क्या ये वही विश्वात्मा खजाना है जिसका तुमने पहले उल्लेख किया था? हाँ, त्रिपाठी जीवप्ती हंसे, समय लो, एक दिन तुम इससे आसानी से बात करने में सक्षम हो जाओगे। अगर कोई मौका मिला तो मैं तुम्हारे लिए कुछ और विश्व आत्मा खजाने ढूंढूंगा ताकि तुम्हें संगत मिले। अच्छा, दिव्य वृक्ष ने जवाब दिया। त्रिपाठी जीवप्ती ने जूहुई से उन विश्व आत्मा खजानों को ढूंढने और उनके बारे में पूछने के लिए कहा था जब उन्हें अचानक याद आया कि उन्होंने दिव्य वृक्ष से पहले वादा किया था। दुनिया भर से गोलियों के लिए पूछने के लिए बहुत सारे लोग आए थे, इसलिए कोई न कोई जरूर होगा जो एक विश्व आत्मा खजाना प्राप्त करने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली था। त्रिपाठी जीवप्ती को इतनी जल्दी सफलता की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उनका भाग्य काफी अच्छा था और इस समूह में कुछ लोगों के पास वास्तव में ऐसी चीज थी और वे इसे बाहर निकालने को तैयार थे। थोड़ी देर तक देखने और ये पुष्टि करने के बाद कि कोई समस्या नहीं थी, त्रिपाठी जीवप्ती की चेतना काली पुस्तक स्थान से बाहर निकल गई और उन्होंने अपना रसायन विज्ञान अभ्यास जारी रखा। 1 महीने से अधिक समय से त्रिपाठी जीवप्ती इस जगह पर रसायन विज्ञान कर रहे थे, आधा कदम भी बाहर नहीं निकल रहे थे। आत्मा श्रेणी, शीर्ष श्रेणी और संत श्रेणी, निम्न श्रेणी गोलियां, उनमें से अनगिनत त्रिपाठी जीवप्ती द्वारा एक भी विफलता के बिना परिष्कृत की गई थी। उनके ज्वाला में ज्ञान सागर और कई उत्कृष्ट रसायन विज्ञान आत्मा सरणियों पर उनकी महारत के कारण त्रिपाठी जीवप्ती की रसायन विज्ञान गति साधारण रस वैज्ञानिकों की तुलना में बहुत तेज थी। अपनी वर्तमान उपलब्धियों के साथ एक आत्मा श्रेणी शीर्ष श्रेणी गोली को परिष्कृत करने में उन्हें अगरबत्ती के समय से कम समय लगता और एक संत श्रेणी निम्न श्रेणी गोली में केवल आधा घंटा लगता। हर दिन न अधिक और न कम त्रिपाठी जीवप्ती 10 गोलियां परिष्कृत करते थे। बाकी समय का उपयोग रसायन विज्ञान प्रक्रिया से लाभ उठाने और समझने के लिए किया जाता था। वह इसका आनंद ले रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी परेशान या उदास महसूस नहीं हुआ। अभ्यास करने के लिए उच्च श्रेणी की जड़ी बूटियों की एक बड़ी संख्या के साथ इलाज नसों के बारे में उनकी पिछली कल्पना की भी अभ्यास में पुष्टि हुई थी। ये सच था कि गोली नसें कृत्रिम रूप से परिष्कृत की जा सकती थी, लेकिन इसके लिए बहुत अधिक प्रयास और मेहनत की आवश्यकता थी। गोली बनने से पहले अनगिनत आत्मा सरणियों को एक साथ फ्यूज करना पड़ता था और गोली में परिष्कृत करना पड़ता था। एक बार जब यह सफल हो जाता था तो ये गोली नसें बनाता था और गोली लंबे समय तक खराब हुए बिना चलने में सक्षम होती थी। वह अब सहज रूप से गोली नसों के साथ एक आत्मा श्रेणी उच्च श्रेणी गोली परिष्कृत कर सकते थे, लेकिन एक संत श्रेणी गोली के लिए उन्हें अभी भी भाग्य पर निर्भर रहना पड़ता था। कभी कभी अगर वह पर्याप्त कुशल नहीं थे तो वह गोली नसें बनाने में सक्षम नहीं होते थे। रसायन विज्ञान की प्रक्रिया के दौरान त्रिपाठी जीवप्ती ने अक्सर अपनी ज्वाला में आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग किया।
1 महीने से अधिक समय के बाद उन्होंने न केवल थकावट महसूस नहीं की, उन्होंने फीके रूप से ये भी महसूस किया कि उनकी ज्वाला में आध्यात्मिक ऊर्जा शुद्ध और घनी हो गई थी। रसायन विज्ञान से प्राप्त अंतर्दृष्टि भी एक प्रकार का खेती अनुभव बन जाएगा, संचित और केंद्रित होगा, अपनी खेती को स्थिर करेगा और अपनी शक्ति को तेजी से बढ़ाएगा। रसायन विज्ञान और मार्शल मार्ग ने एक दूसरे के पूरक थे और एक साथ मिलकर हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़ते थे और एक तेज गति से प्रगति करते थे। जानबूझकर खेती न करने पर भी उनकी खेती अभी भी लगातार बढ़ रही थी। इस दर पर 3 से 5 साल के भीतर त्रिपाठी जीवक्ति ने महसूस किया कि वह संत क्षेत्र की सीमा को छूने में सक्षम होंगे। अगर अन्य अवसर थे तो ये समय और भी कम हो जाएगा। तृतीय श्रेणी उत्कृष्ट क्षेत्र तक पहुंचने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति संत क्षेत्र में तोड़ने से केवल एक कदम दूर थे। अमरता उत्थान क्षेत्र में उत्कृष्ट क्षेत्र में जीवन शक्ति के तोड़ने या उत्कृष्ट क्षेत्र से तोड़ने के विपरीत संत क्षेत्र में ये कदम पहले से कहीं अधिक कठिन था। 1000 साल के दानव फूल का औषधीय द्रव्य एक उत्कृष्ट क्षेत्र साधक को अपनी सफलता में मदद करने के लिए उपयोग किया जा सकता था। त्रिपाठी जीवक्ति के पास पिछली बार तारों वाले आकाश में परिष्कृत की गई 2 बूंदें अभी भी थीं और अभी तक उपयोग नहीं की गई थी। उस समय उन्होंने कुल 6 बूंदें औषधीय द्रव को संघनीकृत किया था, 4 कन्यान और अन्य को दे दिया था, जबकि बाकी त्रिपाठी जीवक्ति की काली पुस्तक स्थान में रखा था। 1000 साल के दानव फूल के औषधीय द्रव का कोई दुष्प्रभाव नहीं था। कन्यान, फेयू और उनके अन्य मार्शल अंकल ने इसे प्रथम श्रेणी संत क्षेत्र में तोड़ने के लिए उपयोग किया था, इसलिए उनकी नींव प्रभावित नहीं हुई थी, नहीं ये उनकी भविष्य की खेती में बाधा डालेगा। हालांकि त्रिपाठी जीवक्ति का इरादा फिलहाल बाहरी सहायता का उपयोग करने का नहीं था, इसके बजाय पहले अपनी शक्ति का उपयोग करके तोड़ने की कोशिश करने का फैसला किया। केवल अपनी शक्ति को समझने और समझने से ही वह सबसे गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त करेंगे। रसायन विज्ञान इसके लिए सबसे अच्छा समर्थन था, जिससे त्रिपाठी जीवक्ति को रसायन विज्ञान की प्रक्रिया के दौरान कई अप्रत्याशित लाभों का अनुभव करने की अनुमति मिली, जिससे उनका शरीर और मन शुद्ध हो गया और उनकी आत्मा उन्नत हो गई। दिन बीत गए, 9 स्वर पवित्र भूमि की रसायन विज्ञान प्रतिष्ठा तोंगशुआन क्षेत्र में तेजी से फैल गई। कोई व्यक्ति था जिसने केवल पवित्र भूमि में रहस्यमय मालिक से उसके लिए एक गोली परिष्कृत करने के लिए कहा था। यहाँ आने के लिए सैकड़ों हजारों मील की यात्रा की थी और कोई कसर नहीं छोड़ी थी। 9 चोटियों के बाहर एक लंबी कतार थी जो कई किलोमीटर तक फैल गई थी। हर दिन सैकड़ों लोग इंतजार कर रहे थे और अधिक से अधिक रस वैज्ञानिक शामिल होंगे। पवित्र भूमि का अज्ञात महागुरु रसायन विज्ञान का एक मालिक था। जब से उसने गोलियां परिष्कृत करना शुरू किया था, वह कभी विफल नहीं हुआ था और गोली नसों के साथ कई गोलियां भी परिष्कृत करने में सफल रहा था। धीरे धीरे कुछ लोगों ने इस महागुरु की तुलना स्वर्ग रखवाले के वृद्ध व्यक्ति से करना शुरू कर दिया, ये सोचते हुए कि अगर दोनों ने प्रतिस्पर्धा की तो कौन जीतेगा। हालांकि स्वर्ग रखवाले का वृद्ध व्यक्ति एक पौराणिक व्यक्ति था। यहाँ तक कि दानव जाति और राक्षस जाति के बीच भी इस महागुरु की एक महान प्रतिष्ठा थी और दुनिया में सभी जीवित प्राणियों द्वारा उसे पूजा जाता था। यह अकेले कुछ ऐसा था जिसकी 9 स्वर्ग पवित्र भूमि का महागुरु तुलना नहीं कर सकता था। जैसे ही उसकी प्रतिष्ठा फैल गई, जो लोग रसायन विज्ञान के लिए पूछने आए, वे अब केवल आत्मा श्रेणी, शीर्ष श्रेणी और संत श्रेणी, निम्न श्रेणी गोलियों तक सीमित नहीं थे, बल्कि संत श्रेणी, मध्य श्रेणी गोलियां भी थीं। 9 स्वर्ग पवित्र भूमि ने किसी को भी इनकार नहीं किया, जिससे जो लोग रसायन विज्ञान के लिए पूछने आए, वे संतुष्ट होकर चले गए। हर बार जब एक गोली परिष्कृत की जाती थी, तो पवित्र भूमि को गोली के मूल्य के बराबर एक इनाम प्राप्त होता था। जू हुई और अन्य वृद्ध अब हर दिन कान से कान तक मुस्कुरा रहे थे, उनकी पिछली सभी चिंताएं दूर हो गई। पवित्र भूमि का गोदाम अब विभिन्न क्रिस्टल पत्थरों और विभिन्न खेती सामग्री से भरा हुआ था। भंडार की मात्रा एक आश्चर्यजनक स्तर तक पहुंच गई थी। यह विशेष रूप से तब सच था जब रहस्यमय महागुरु ने एक दिन में 10 गोलियों से एक दिन में 20 गोलियां परिष्कृत करने के नियम को बदल दिया, जिससे पवित्र भूमि को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने की अनुमति मिली। जो लोग रसायन विज्ञान के लिए पूछने आए, उनमें से कई को न केवल परिष्कृत की गई गोली के मूल्य के बराबर एक इनाम दिया गया, बल्कि धन्यवाद के रूप में अधिक भी दिया गया। इससे जू हुई को आश्चर्य हुआ कि क्या पवित्र भूमि में एक से अधिक रसायन विज्ञान महागुरु थे। यदि नहीं, तो एक अकेला महागुरु एक दिन में 20 गोलियां कैसे परिष्कृत कर सकता था। कम से कम 3 तो होने ही चाहिए, शायद इससे भी अधिक। जू हुई ने गुप्त रूप से अटकल लगाई। प्राचीन दानव कुल के नेताओं को अच्छी तरह से पता था कि पवित्र भूमि की वर्तमान समृद्धि शायद त्रिपाठी जीवक्ति के कारण हुई थी, लेकिन उन्होंने जू हुई और अन्य को इसका उल्लेख नहीं किया। पवित्र भूमि से बहुत सारी खेती सामग्री प्राप्त करने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति ने खुद को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया। रहस्य खुलने और परेशानी पैदा होने से बचने के लिए जिस पहाड़ पर वह रहते थे, उसे कभी नहीं छोड़ा। जब प्राचीन दानव कुल को प्रदान की गई खेती सामग्री की बात आई, तो जू हुई ने उन्हें कम देने का कोई इरादा नहीं दिखाया। इसके विपरीत वह अत्यंत उदार थे। अगर प्राचीन दानव कुल को किसी चीज की आवश्यकता होती थी, तो वह उसे उनके पास ले आते थे, जिससे लीरोन को बहुत आभार महसूस हुआ। 9 चोटियों के बाहर एक नवनिर्मित पत्थर मंडप था। पत्थर मंडप के अंदर कई उत्कृष्ट पत्थर बेंच और एक पत्थर की मेज थी, जिसके ऊपर एक चाय का बर्तन था। 2 वृद्ध, यू यंग और चेंग यू टोंग, पत्थर मंडप के अंदर बैठे थे। लोगों की लंबी कतार को घूर रहे थे, चाय पी रहे थे क्योंकि वे एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे।
रसायन विज्ञान गोलियों के लिए पूछने के लिए इतने सारे लोग आने के साथ हर दिन व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहाँ 2 वृद्ध होंगे। आज यू यंग और चेंग यू टोंग की बारी थी। 2 सुंदर महिलाओं के अलग अलग स्वभाव थे, लेकिन उनका शरीर एक जैसा आकर्षक था। मोटे स्तन, सांप जैसी कमर, पतली और सुंदर टांगे और चंचल नितंब जिसने एक सुंदर चाप को रेखांकित किया जो एक की आत्मा को मोह सकता था। ऐसा था जैसे वे 9 चोटियों के बाहर सबसे सुंदर दृश्य बन गए थे। जो लोग रसायन विज्ञान गोलियों के लिए पूछने आए थे वे सभी उग गए थे, इसलिए उनमें से कई ने 2 वृद्धों की ओर उत्सुक नजरें डाली, कुछ आध्यात्मिक आराम ढूंढने के लिए। इन लोगों की अजीब नजरों को महसूस करते हुए हालांकि यू यंग और चेंग यू टोंग खुश नहीं थी। उनके पास उन्हें नजरअंदाज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और दूसरों को अंदर देखने से रोकने के लिए पवित्र भूमि शिष्यों को पत्थर मंडप के चारों ओर एक घेरा बनाने का आदेश दिया। हालांकि इसे व्यवस्था बनाए रखना कहा गया था, वास्तव में कुछ भी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जो लोग यहाँ आए थे उनमें से अधिकांश बहुत ईमानदार थे और लाइन काटने या दूसरों को धमकाने की कोशिश नहीं करते थे। कभी कभी कुछ अज्ञानी साथी होते थे जो एक अच्छी जगह पर जबरदस्ती कब्जा करने के लिए अपने दर्जे का फायदा उठाने की कोशिश करते थे, लेकिन पवित्र भूमि के लोगों को कार्यवाही करने की भी जरूरत नहीं थी। लाइन के सामने के मालिक उन्हें सहज रूप से आज्ञा मानने के लिए मजबूर करेंगे। जो लोग रसायन विज्ञान गोलियों के लिए पूछने आए थे उनमें से अधिकांश उत्कृष्ट व्यक्ति थे, लेकिन संतों की कोई कमी नहीं थी। एक बार जब कुछ ऐसा किया गया जिसने सार्वजनिक गुस्सा भड़काया तो परिणाम स्वाभाविक रूप से अच्छा नहीं होगा। इसलिए यू यंग और चेंग यू टोंग ने बस पानी पिया और समय गुजारने के लिए पत्थर मंडप के अंदर बातचीत की। लंबी कतार के अंत में 2 महिलाएं और एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति इंतजार कर रहे थे। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति थोड़ा अधीर लगता था, समय समय पर चारों ओर देखता था इससे पहले कि थोड़ा आह भरता। उसके सामने सैकड़ों लोग इंतजार कर रहे थे। पवित्र भूमि का महागुरु एक दिन में 20 गोलियां परिष्कृत करता था, इसलिए जब उसकी बारी होगी तो कम से कम 1 महीना लग जाएगा। जब 2 महिलाओं में से एक ने 9 चोटियों की दिशा में देखा तो उसकी सुंदर आंखों में कुछ अकथनीय जटिल भावनाएं समाई हुई लगती थी। बहुत समय बाद मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अचानक फुसफुसाया, जुवान एर, क्या तुम 9 स्वर पवित्र भूमि के पवित्र स्वामी से परिचित नहीं हो? क्या तुम उससे अपने पिता के लिए पहले गोलियां परिष्कृत करने में मदद करने के लिए कह सकती हो? वह महागुरु 9 स्वर पवित्र भूमि का एक सदस्य है, क्या उसे उसके आदेशों को नहीं सुनना चाहिए? मैं उसे केवल जानती हूँ और मेरी बहुत अधिक दोस्ती नहीं है, मैं उससे मदद के लिए कैसे पूछ सकती हूँ? शायद वह पहले ही मुझे भूल चुका है। महिला कड़वाहट से मुस्कुराए। जैसे ही ये शब्द बाहर आए उसके बगल में दूसरी महिला हंस पड़ी, बहुत अधिक दोस्ती नहीं, क्या ये गलत नहीं है? तुम शिन यू, महिला ने अपनी साथी को घूर कर देखा, जिससे बाद वाले ने जल्दी से अपना हाथ उठाया। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, ये तुम्हारा अपना भाग्य है, तुम खुद के लिए चुन सकती हो, भविष्य में पछताना नहीं। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने उसकी अभिव्यक्ति को देखा और हंसे, जुवान एर, चाहे ये काम करे या नहीं, तुम्हें कम से कम कोशिश करनी चाहिए। कोई बात नहीं, क्या वह पवित्र स्वामी मेरे बोल स्वतंत्र संघ का एक सदस्य हुआ करता था? क्या तुम्हें कम से कम कुछ पुराने भावों पर विचार नहीं करना चाहिए? वह कभी बोल स्वतंत्र संघ का सदस्य नहीं रहा है। तुम हमेशा क्यों सोचते हो कि वह बोल स्वतंत्र संघ का एक शिष्य हुआ करता था? महिला ने अपना पैर पटका। मेरे सामने ऐसी बातें कहना ठीक है, लेकिन दूसरों के सामने ऐसी बातें मत कहो, इससे वे सोचेंगे कि हम उनसे कृपा प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। एपिसोड नंबर 893। कैंडर, पुराने परिचित कैंडर। अपनी बेटी को ऐसा कहते सुनकर मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अजीब तरह से मुस्कुराया। बोल स्वतंत्र संघ एक बहुत मजबूत शक्ति नहीं थी और बोल स्वतंत्र संघ के संघ प्रमुख के रूप में वह केवल एक तृतीय श्रेणी उत्कृष्ट व्यक्ति थे। इस दुनिया में एक संघ क्षेत्र मालिक के बिना कोई भी शक्ति हमेशा दूसरों द्वारा तिरस्कृत की जाएगी। जैसे उन्होंने अपना पूरा जीवन संघ क्षेत्र तक पहुंचने के लिए संघर्ष किया था। कुछ दिनों पहले उन्होंने आखिरकार आशा की एक झलक देखी थी, लेकिन अपनी योग्यता की कमी के कारण वह संघ क्षेत्र के रहस्यों को समझने में असमर्थ थे। इसलिए वह एक स्वर रहस्य गोली को परिष्कृत करने में मदद करने के लिए किसी को ढूंढना चाहते थे ताकि वह अपनी शक्ति का उपयोग करके संघ क्षेत्र में तोड़ने की कोशिश कर सके। सभी आवश्यक सामग्री इकट्ठा करने के लिए एक विशाल वित्तीय संसाधनों और जनशक्ति को खर्च करने के बाद वह इस गोली को परिष्कृत करने में मदद करने के लिए एक उपयुक्त रसवैज्ञानिक को ढूंढने में असमर्थ थे। इस दुनिया के प्रसिद्ध रसायन विज्ञान महागुरु सभी बहुत घमंडी थे और बाहरी लोगों को आसानी से स्वीकार नहीं करते थे। रसायन विज्ञान के लिए उनका कार्यक्रम हमेशा 1 या 2 दिन बाद होता था, इसलिए मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति बार बार एक दीवार से टकराया और किसी भी महागुरु से मिलने में असमर्थ था। यह इसी समय था कि 9 स्वर पवित्र भूमि के रसायन विज्ञान महागुरु की प्रतिष्ठा फैल गई, उनकी आत्मा को हिला दिया और गुप्त रूप से महसूस किया कि यह एक अवसर था। चूंकि उनकी बेटी की इस पवित्र स्वामी के साथ कुछ दोस्ती थी, उन्होंने यहाँ तक संदेह किया कि दोनों के बीच संबंध सरल नहीं था। दुर्भाग्य से, चाहे उन्होंने कितनी भी जांच की, उनकी बेटी ने इसे साफ इनकार कर दिया। कोई विकल्प नहीं बचा, वह केवल पहले यहाँ आ सकते थे और आगे की योजनाएं बना सकते थे। 9 चोटियों के बाहर लंबी कतार ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को बहुत चौंका दिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जब तक वह यहाँ पहुंचेंगे इतने सारे लोग पहले से ही इंतजार कर रहे होंगे। चूंकि अपनी बेटी को समझाना किसी काम का नहीं था,
वह केवल खुद को सांत्वना दे सकते थे और इंतजार कर सकते थे। किसी भी मामले में इसमें केवल 1 महीना या इतना ही समय लगेगा। तो उन्होंने और कुछ न कहने का फैसला किया। उसी क्षण पीछे से 2 और लोग दिखाई दिए। उनमें से एक युवा महिला थी जिसके पीछे एक तृतीय श्रेणी उत्कृष्ट व्यक्ति था जो उसका अंगरक्षक लगता था। जब युवा महिला पहुंची तो वह भी चौंक गई, दूरी में घूर रही थी, अपना मुंह ढक रही थी क्योंकि उसने आश्चर्य से कहा, इतने सारे लोग, क्या वे सभी रसायन विज्ञान के लिए पूछने के लिए यहाँ हैं? उसके बगल में तृतीय श्रेणी उत्कृष्ट साधक ने भी एक नजर डाली और सिर हिलाया। युवा महिला, यहाँ आते समय मैंने सुना कि यहाँ का रसायन विज्ञान महागुरु अत्यंत कुशल है। जब से उसने रसायन विज्ञान करना शुरू किया है वह कभी विफल नहीं हुआ है, और वह जिन गोलियों को परिष्कृत करता है उनकी गुणवत्ता आश्चर्यजनक रूप से अच्छी है। स्वाभाविक रूप से अपनी प्रतिष्ठा के कारण यहाँ बहुत सारे लोग हैं। अद्भुत, उस बदमाश को ऐसा रसायन विज्ञान महागुरु कहाँ मिला? युवा महिला हल्के से हंसी क्योंकि उसने 9 चोटियों की ओर घूर कर देखा। उसकी अभिव्यक्ति सहज थी। युवा महिला, क्या हमें भी लाइन में इंतजार करना चाहिए? साधक ने धीरे से पूछा। मैं बस अंदर जाऊंगी और उसे ढूंढूंगी। मुझे नहीं लगता कि वह पहचानने का नाटक करने की हिम्मत करेगा। युवा महिला धीरे से फुफकारी। उसकी ज़ेड जैसी नाक ऊंची थी और जैसे ही उसने बात की वह लाइन में इंतजार करने की थोड़े से भी इरादे के बिना आगे बढ़ गई। कुछ कदम चलने के बाद उसने अचानक आश्चर्य से कहा और पीछे मुड़कर लाइन के पीछे के लोगों में से एक को देखा। इस व्यक्ति का चेहरा देखने के बाद उसका चेहरा चमक उठा और वह जल्दी से पास आ गई। युनजुआन, तुम यहाँ क्यों हो? युनजुआन का चेहरा व्यस्त लग रहा था और उसने महसूस नहीं किया कि यह व्यक्ति उसका परिचित था। किसी को उसे बुलाते हुए सुनने के बाद उसने जल्दी से अपना सिर उठाया और युवा महिला को पास आते हुए देखा। शुईलिंग, युनजुआन ने बुलाया। उसके सुंदर चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई। तुम यहाँ क्यों हो? उस बदमाश को देखने आओ। मैंने सुना है कि वह अब 9 स्वर पवित्र भूमि का पवित्र स्वामी है। उसे कुछ सालों तक न देखने के बाद वह वास्तव में एक फीनिक्स बन गया है, यहाँ तक कि मुझे सूचित करने की परवाह भी नहीं करता कि वह सुरक्षित और स्वस्थ है, जिससे मैं लगातार उसकी सुरक्षा के बारे में चिंता करती रहती हूँ। इस बार मैं उससे हिसाब चुकता करने आई हूँ। शुईलिंग ने गपशप करना शुरू कर दिया। उसे सुनते हुए युनजुआन मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उसका मूड जाहिरा तौर पर बहुत सुधर रहा था। क्या तुम रसायन विज्ञान के लिए महागुरु को ढूंढने के लिए यहाँ हो? शुईलिंग की आंखें थोड़ी संकीर्ण हो गई क्योंकि उसने युनजुआन के इरादों का अनुमान लगाया। हाँ, चूंकि तुम यहाँ हो, लाइन में इंतजार क्यों कर रही हो? बस सीधे अंदर जाओ, शुईलिंग ने एक उलझन भरे भाव के साथ कहा। यह अच्छा नहीं है, हर कोई लाइन में इंतजार कर रहा है। युनजुआन ने अजीब तरह से कहा। डरने की क्या बात है? दूसरों का इंतजार करना उनका काम है। तुम उसके लिए एक बाहरी व्यक्ति नहीं हो। क्या ये वही नहीं है? हम बस यहाँ इंतजार करेंगे। युनजुआन ने अपना हाथ हिलाया। उसे एक बाहरी व्यक्ति की तरह कार्य करते देखकर शुईलिंग की भौं गहरी झुक गई क्योंकि उसने अचानक प्रतिक्रिया दी। क्या ऐसा हो सकता है कि वह इसे स्वीकार नहीं करने जा रहा है? भले ही वह 9 स्वर पवित्र भूमि का पवित्र स्वामी हो, वह इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? इतना जोर से मत बोलो। युनजुआन शर्मा गई और जल्दी से उसे रोक दिया। पास के 9 स्वर पवित्र भूमि शिष्य सभी ने अपनी आंखें उनकी ओर मोड़ दी। उनके भाव उदासी से भरे थे। शुईलिंग अपनी जीभ बाहर निकाले बिना नहीं रह सकी। जल्दबाजी में कार्य करने की हिम्मत नहीं की। त्रिपाठी जीवक्ति के सामने शुईलिंग वास्तव में अविवेकपूर्ण ढंग से कार्य कर सकती थी, लेकिन इन पवित्र भूमि शिष्यों के सामने पवित्र स्वामी के बारे में बुरा बोलना केवल घृणा भड़काएगा। जुवान ये लड़की, मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जो युनजुआन के पीछे खड़ा था, आगे बढ़ा और पूछा। ओह, ये जल आत्मा मंदिर की छोटी राजकुमारी शुईलिंग है। मैंने पिताजी को उसके बारे में पहले बताया है। तो ये बहन शुईलिंग है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का भाव हिला। लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की, जल्दी से अपनी मुट्ठी जोड़ी और कहा, यह एक बोल्ड स्वतंत्र संघ का संघ प्रमुख युन चेंग है। नमस्ते अंकल युन। शुईलिंग मीठे से मुस्कुराए और बुलाया। जलात्मा मंदिर की छोटी राजकुमारी, आपकी प्रतिष्ठा अच्छी तरह से योग्य है। इतनी छोटी उम्र में भी एक प्रथम श्रेणी उत्कृष्ट व्यक्ति, आपका भविष्य असीमित है। युनचेन की दैवीय चेतना ने शुईलिंग को संक्षेप में देखा और अपनी सच्ची खेती का निर्धारण करने में सक्षम थे। उनकी आंखें चमक उठी क्योंकि उन्होंने गुप्त रूप से जल आत्मा मंदिर की विरासत की प्रशंसा की। युनजुआन शुईलिंग से बड़ी थी, लेकिन खेती के मामले में वह हीन थी। ये 2 महान शक्तियों के बीच शक्ति का अंतर था। अच्छे संसाधनों के बिना युवा लोगों की विकास दर स्वाभाविक रूप से धीमी थी। अंकल युन बहुत विनम्र हैं। ये भतीजी कुछ समय पहले ही सफलता प्राप्त कर पाई है और अभी तक अपनी खेती को स्थिर नहीं किया है। शुईलिंग ने एक अच्छे व्यवहार वाली उपस्थिति रखी। उसकी नीली आंखें अत्यंत सुंदर थीं, लगातार अपने चारों ओर उन लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही थी। इसका नाम रुवान शिन यू है। यह मेरी एक दोस्त है। युनजुआन ने अपने बगल में एक और महिला की ओर इशारा किया और उसे पेश किया। शुईलिंग ने धीरे से सिर हिलाया, उसका अभिवादन वापस किया। अभी मैंने बहन शुईलिंग को कहते हुए सुना कि आप सीधे पवित्र स्वामी को ढूंढने के लिए 9 चोटियों में प्रवेश करना चाहती हैं। युनचेंग ने अपनी आवाज कम की और पूछा। हाँ, मैं उसकी एक पुरानी परिचित हूँ। मैंने उसे अब कई सालों से नहीं देखा है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में यहाँ आकर पवित्र स्वामी बन जाएगा।
मैं उससे कुछ गोलियां परिष्कृत करने में मदद करने के लिए भी पूछना चाहती थी। क्या अंकल यून मेरे साथ शामिल होना चाहते हैं? बात करें तो यून जुवान भी उसकी एक परिचित है। क्या ये एक बुरा विचार नहीं होगा? यून चेंग ने झिझकते हुए पूछा। ये ठीक है, मैं मुख्य रूप से उसे देखने के लिए यहाँ हूँ। दूसरों के विपरीत शुईलिंग हंस पड़ी। फिर ये यून विनम्र नहीं होगा, ये यात्रा भी बहन शुईलिंग की रोशनी से लाभ उठाएगी। यून चेंग ने अब विनम्र कार्य नहीं किया, चौड़े से मुस्कुराते हुए। अंकल यून बहुत विनम्र है। ऐसा कहते हुए शुईलिंग मुड़ी और पत्थर मंडप की ओर चली गई। यून चेंग जल्दी से पीछे चल दिए। यून जुवान एक पल के लिए झिझकी, लेकिन रुवान शिन यू के आग्रह पर उसके पास भीड़ के साथ बनाए रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लाइन के अंदर कई लोग लगातार नजरें डाल रहे थे, उनकी आंखें सतर्कता और तिरस्कार से भरी थी। जो लोग यहाँ लाइन में इंतजार कर रहे थे वे सभी गोलियों के लिए पूछने के लिए यहाँ थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे किसी को नियमों का पालन न करते हुए देख नहीं सकते थे। हालांकि शुईलिंग और अन्य के इरादों को जाने बिना वे कुछ भी नहीं कह सकते थे, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि पहले स्थिति का निरीक्षण करें इससे पहले कि एक फैसला लें। पत्थर मंडप के सामने शुईलिंग प्रवेश कर गई और यू यंग और चेंग यू टोंग को अपने इरादों के बारे में बताया। दो वृद्धों ने उसकी ओर घूरते हुए भौं पर शिकन डाली। बात करें तो जब से त्रिपाठी जीवक्ति ने 9 चोटियों में प्रवेश किया और 9 स्वर पवित्र भूमि के पवित्र स्वामी बन गए, कोई भी उसे देखने नहीं आया था, इसलिए वृद्धों को उन दोस्तों के बारे में कुछ भी नहीं पता था जिन्हें त्रिपाठी जीवक्ति ने बनाया था। हालांकि अब जब उनमें से 1 या 2 आ गए थे तो यू यंग और चेंग यू टोंग ने बहुत अधिक अधीरता नहीं दिखाई, बस इतना कहा, हमें पहले इस मामले के बारे में पवित्र स्वामी से परामर्श करना चाहिए। आप यहाँ एक पल के लिए इंतजार क्यों नहीं करते? अच्छा, शुईलिंग ने धीरे से सिर हिलाया, गुप्त रूप से फैसला करते हुए कि जब वह त्रिपाठी जीवक्ति से मिलेगी तो वह उसे एक सबक सिखाएगी। उसने उसे देखने के लिए 1 लाख किलोमीटर से अधिक यात्रा की थी, फिर भी उसे अभी भी निर्देशों के लिए इंतजार करना पड़ा था। ये बहुत अधिक बदमाशी थी। तुरंत पवित्र भूमि शिष्य 9 चोटियों के लिए दौड़कर गए। एक पल बाद, इससे पहले कि 9 चोटियों के शिष्य वापस आ सके, लोगों का एक और समूह आया। लोगों का ये समूह शुईलिंग और अन्य की तरह लाइन के पीछे इंतजार नहीं किया और इसके बजाय सीधे पत्थर मंडप की ओर बढ़ गए। लोगों का ये समूह थोड़ा खास था, उनमें से प्रत्येक के सफेद बाल थे और वे काफी बूढ़े लगते थे, लेकिन जो कपड़े उन्होंने पहने थे वे काफी उत्कृष्ट थे। पहली नजर में ये स्पष्ट था कि वे साधारण लोग नहीं थे। यू यंग और चेंग यू टोंग ने संदेह से एक दूसरे पर नजर डाली, यह नहीं जानते थे कि ये लोग कौन थे। बूढ़े आदमियों के इस समूह में उच्च खेती नहीं थी, वे सभी केवल द्वितीय या तृतीय श्रेणी उत्कृष्ट व्यक्ति थे। उनमें से एक भी संघ क्षेत्र मालिक नहीं था, लेकिन उनका व्यवहार काफी घमंडी था, यहाँ तक कि उनके सामने भीड़ पर एक नजर भी नहीं डाली, जैसे कि वे उन्हें अपनी आंखों में बिल्कुल नहीं रखते थे। जब वे पत्थर मंडप पर पहुंचे तो बूढ़े आदमियों में से एक मुस्कान के साथ अंदर चला गया, यू यंग और चेंग यू टोंग की ओर मुड़ा और पूछा, 2 युवा महिलाएं, क्या मैं पूछने की हिम्मत करता हूँ कि क्या ये जगह 9 स्वर पवित्र भूमि है? 2 वृद्धों ने भौं पर शिकन डाली। हालांकि वे दोनों बहुत बूढ़े नहीं लगते थे, वे दोनों संघ क्षेत्र मालिक थे। उनसे कम खेती वाले किसी ने भी उन्हें कभी युवा महिलाएं बुलाने की हिम्मत नहीं की थी, जिससे उन्हें महसूस हुआ कि ये बूढ़ा आदमी अपनी वरिष्ठता का फायदा उठा रहा था। हालांकि जब यह वाक्य उसके मुंह से बाहर आया तो ये काफी स्वाभाविक लगता था, थोड़े से भी दिखावे के बिना। यू यंग और चेंग यू टोंग ने घमंड से कार्य करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से खड़ी हो गई। पूर्व ने सिर हिलाया, हाँ, इस जगह के मालिक को त्रिपाठी जीवक्ति कहा जाता है। निश्चित रूप से। अच्छा, हम सही जगह पर आए हैं। हंसते हैं, ये पुरानी हड्डियां, मैं सब चलने से बहुत थक गया हूँ। बूढ़े आदमी ने एक भारी आह भरी इससे पहले कि वह अपना सिर मोड़ता और चिल्लाता, हम पहुंच गए हैं, हम जल्दी ही आराम करने में सक्षम होंगे। उसके पीछे कई बूढ़े आदमियों के भाव बदल गए और वे सभी शांत हो गए। क्या मैं आपके सम्मानित नामों को पूछ सकता हूँ और आपके हमारे पवित्र स्वामी के साथ क्या संबंध है? यू यंग ने धीरे से पूछा। हाँ, किसी को भेजो और अपने पवित्र स्वामी को सूचित करो कि कई समान विचारधारा वाले पुराने दोस्त उसे देखने आए हैं। बूढ़े आदमी ने अपना नाम नहीं बताया, जिससे वह कुछ रहस्यमय लगने लगे। यू यंग की भौं थोड़ी झुक गई क्योंकि उसने चेंग यू टोंग के साथ एक नज़र का आदान प्रदान किया, लेकिन और कोई सवाल नहीं पूछा। इसके बजाय एक शिष्य को चोटी पर एक संदेश भेजने का आदेश दिया। उन दोनों को भी महसूस हुआ कि ये काफी दिलचस्प था। पवित्र स्वामी कुछ समय से 9 चोटियों के प्रभारी थे और कभी कोई उसे देखने नहीं आया था, लेकिन आज आगंतुकों की लहर के बाद लहर आ गई थी। ये सबसे अच्छा होगा अगर वे रसायन विज्ञान के लिए पूछने के लिए यहाँ नहीं हैं। 2 वृद्धों ने सोचा क्योंकि उन्होंने गुप्त रूप से आगंतुकों के 2 समूहों का निरीक्षण किया जिन्होंने त्रिपाठी जीवक्ति के दोस्त होने का दावा किया। एपिसोड नंबर 894, कैंडर 5 रसायन विज्ञान महागुरुओं का आगमन। कैंडर थोड़ी देर निरीक्षण करने के बाद यू यंग और चेंग यू टोंग को महसूस हुआ कि पहले समूह की कई सुंदर युवा महिलाओं का पवित्र स्वामी के साथ किसी प्रकार का संबंध होने की संभावना थी, खासकर उनमें से एक जो एक युवा महिला की तरह सजी हुई थी। उसकी सुंदर आंखें एक जटिल अभिव्यक्ति से भरी हुई थी क्योंकि उसने समय समय पर 9 चोटियों की ओर देखा। शायद वह पवित्र स्वामी के प्रेम संबंधों में से एक थी। आखिरकार पवित्र स्वामी एक युवा व्यक्ति थे। कौन सा युवा व्यक्ति रोमांटिक नहीं था? ये सब ध्यान में रखते हुए यू यंग और चेंग यू टोंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी।
लोगों का बाद का समूह सभी काफी बुरे थे, और हालांकि उनकी शक्ति बहुत अधिक नहीं थी, उनके द्वारा प्रदर्शित उत्कृष्ट स्वभाव को जाली नहीं किया जा सकता था। ये कुछ बूढ़े आदमी निश्चित रूप से तोंगशुआन क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति थे। थोड़ी देर निरीक्षण करने के बाद दो पवित्र भूमि शिष्य जो एक के बाद एक चले गए थे, जल्दी से वापस आए, पवित्र स्वामी के आदेश लाए। उन्हें अंदर बुलाओ, लगता है वह जानता है कि उसके लिए क्या अच्छा है। शुईलिंग अत्यंत संतुष्ट थी, जल्दी से यूयंग और चेंग यूटोंग को सूचित करने से पहले बोल्ड स्वतंत्र संघ के समूह को 9 चोटियों की ओर ले गई। कई बूढ़े आदमियों ने भी वही किया। शुईलिंग और अन्य के पीछे चलते हुए दो समूहों ने एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप नहीं किया। हालांकि इससे पहले कि वे जा सके, कुछ साधकों ने जो रसायन विज्ञान के लिए लाइन में इंतजार कर रहे थे, सहमत नहीं हुए, कहीं से चिल्लाते हुए, दो वृद्ध, ये लोग क्या कर रहे हैं? आज यहाँ पहुँचने के बाद उन्हें समय से पहले 9 चोटियों में प्रवेश करने की अनुमति क्यों है? अगर यह सुविधाजनक है तो क्या दो वृद्ध हमें यह समझा सकते हैं? ये सही है, ये सही है। तुरंत किसी ने गूंज किया, हम 10 दिन से अब यहाँ लाइन में इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी बारी है, फिर भी वे तुरंत 9 चोटियों में प्रवेश कर सकते हैं। क्या ये थोड़ा अन्यायपूर्ण नहीं है? आपके 9 स्वर पवित्र भूमि की प्रतिष्ठा शानदार है। हमें अमरता उत्थान क्षेत्र और उत्कृष्ट क्षेत्र साधकों को परेशान करना कोई बड़ी बात नहीं है। हम आपका कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ लाइन में कई संघ क्षेत्र वरिष्ठ इंतजार कर रहे हैं। ये सभी वरिष्ठ आपके पवित्र भूमि द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करने को तैयार हैं। क्या आप उन्हें खुद तोड़ना चाहते हैं? अगर ऐसा है, भले ही हम सहमत हों, मुझे डर है कि वे वरिष्ठ सहमत नहीं होंगे, है ना? ये वाक्य कई लोगों के साथ प्रतिध्वनित होता लगता था, और जो संघ क्षेत्र मालिक लाइन में इंतजार कर रहे थे, उन्होंने भी असंतुष्ट दिखावे पहने क्योंकि वे यूयंग और चेंग यूटोंग की ओर देखने के लिए मुड़े। जब वे यहाँ आए तो उन्हें अपनी पहचान या स्थिति की परवाह नहीं थी, केवल खुद को मेहमानों के रूप में सोचते थे जो रसायन विज्ञान गोलियों के लिए पूछने के लिए यहाँ थे। जब रोम में हों तो रोमन की तरह करें, 9 स्वर पवित्र भूमि के नियमों का कड़ाई से पालन करें और लाइन में इंतजार करें। हालांकि उनके सामने का दृश्य उन्हें असहज महसूस कराता था। इन नए आने वालों में से किसी ने भी संघ क्षेत्र तक पहुंच नहीं बनाई थी, लेकिन आज पहुंचने के बाद उनका तुरंत अंदर स्वागत किया गया, स्वाभाविक रूप से उन्हें कुछ असहज महसूस कराया। जैसे ही लोगों के इस समूह ने चिल्लाया, शुईलिंग और बूढ़े आदमियों के समूह ने भी अपनी पटरियों में रोक दिया, पीछे मुड़कर देखने के लिए। यूयंग और चेंग यूटोंग ने भी समस्या की गंभीरता को महसूस किया। वे जानते थे कि अगर उन्होंने इस मामले को ठीक से नहीं संभाला तो ये बहुत संभव था कि इस अवधि के दौरान पवित्र भूमि ने जो प्रतिष्ठा बनाई थी वह बर्बाद हो जाएगी, जिससे कई अनावश्यक गलतफहमियां होंगी। ये देखकर उनके चेहरे पर एक सुखद मुस्कान दिखाई दी और उन्होंने कहा, हर कोई कृपया शांत हो जाओ। ये लोग हमारे पवित्र स्वामी के दोस्त हैं। इस बार वे रसायन विज्ञान सहायता के लिए पूछने के लिए नहीं, बल्कि पवित्र स्वामी से मिलने के लिए यहाँ हैं। क्या ये सच है? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? यूयंग ने एक मुस्कान दबाया। उसने भी महसूस किया कि लोगों का ये समूह पवित्र भूमि के रसायन विज्ञान महागुरु से रसायन विज्ञान के लिए पूछ रहा था। हालांकि चूंकि पवित्र नेता ने उन्हें जल्दी से प्रवेश करने का आदेश दिया था, वे निश्चित रूप से बाहरी व्यक्ति नहीं थे। इस समय उसे स्वाभाविक रूप से पवित्र भूमि की प्रतिष्ठा की रक्षा करनी पड़ी। अगर वे महिलाएं कहती हैं कि वे आपके पवित्र स्वामी की दोस्त हैं, तो मैं समझ सकता हूँ। ये कहा जाता है कि पवित्र स्वामी के मालिक उनकी उम्र के आसपास हैं, इसलिए उनके लिए ऐसे दोस्त बनाना स्वाभाविक है। लेकिन वे बूढ़े साथी कौन थे? आपका पवित्र स्वामी संभवतः ऐसे लोगों से दोस्ती कैसे कर सकता है? भीड़ में किसी ने चिल्लाया। बूढ़े आदमियों का ये समूह जवान नहीं था और उनकी शक्ति अधिक नहीं थी, इसलिए लोगों के लिए यह मानना आसान था कि वे मामूली साधक थे जो मार्शल मार्ग का कड़वाहट से पीछा कर रहे थे लेकिन सही रास्ता ढूंढने में असमर्थ थे। इस दुनिया में ऐसे कई लोग थे। उनकी वर्तमान स्थिति में जो वे सबसे अधिक चाहते थे वह एक अच्छी गोली थी जो उन्हें अपनी वर्तमान राज्य को तोड़ने और अपनी जीवन अवधि को बढ़ाने में मदद कर सके। लाइन में इंतजार कर रहे लोगों में से अधिकांश के ऐसे विचार थे। हर कोई बूढ़े आदमियों के समूह की ओर अपनी आंखें मोड़ दी, यहाँ तक कि उनचेंग और अन्य जो स्थिर खड़े थे। तुम लोग, क्या तुम थोड़े अधिक हस्तक्षेप नहीं कर रहे हो? चूंकि त्रिपाठी जीवक्ति ने वरिष्ठों के इस समूह को प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया, स्वाभाविक रूप से उसके अपने कारण हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम थोड़े अधिक उब गए हो? उसके पवित्र भूमि के सामने इस तरह चिल्लाते हुए, सावधान रहो कि तुम उन्हें न भड़काओ और वे रसायन विज्ञान में तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। शुईलिंग ने शिष्टाचार के किसी भी निशान के बिना डांटा। भीड़ के बीच जो कुछ लोग सबसे अधिक जोर से चिल्ला रहे थे, उन्होंने जल्दी से अपनी गर्दन सिकोड़ ली और दूसरों के पीछे छिप गए, जैसे कि वे डरते थे कि यूयंग और चेंग यूटोंग उनके चेहरे को याद करेगी और उनके साथ हिसाब चुकता करेगी। उनका चिल्लाना बस अपने दिलों में अन्याय को बाहर निकालने के लिए था, उनके कोई वास्तविक इरादे नहीं थे। इसे 9 स्वर पवित्र भूमि को एक चेतावनी माना जा सकता है। अन्यथा अगर कोई गोली के लिए पूछने आता है और कहता है कि वे त्रिपाठी जीवक्ति के दोस्त हैं, तो वे किसी भी समय प्रवेश करने में सक्षम होंगे, जिससे उन्हें और भी अधिक इंतजार करना पड़ेगा। यह उन लोगों के लिए वास्तव में अन्यायपूर्ण था जिन्हें नियमों का पालन करना पड़ा था। तुम छोटी लड़की, तुम वास्तव में ऐसी बात कहने की हिम्मत करती हो? बूढ़े आदमियों के समूह में एक मोटे पेट वाले बूढ़े आदमी जो समूह के नेता थे, ने मुस्कान के साथ शुईलिंग को देखा। क्या तुम डरती नहीं हो कि वे तुमसे परेशानी ढूंढेंगे?
डरने की क्या बात है? शुईलिंग हंस पड़ी। चूंकि तुम त्रिपाठी जीवप्ती के दोस्त हो, तुम भी इस युवा महिला के दोस्त हो। हालांकि तुम मुझसे बहुत बूढ़े हो, मैं गारंटी देती हूँ कि यहाँ कोई भी तुम्हें धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा। अन्यथा त्रिपाठी जीवप्ती उन्हें एक सबक सिखाएगा। ओह, तुम्हारे त्रिपाठी जीवप्ती के साथ अच्छे संबंध लगते हैं। एक और बूढ़े आदमी ने सुखद ढंग से मुस्कुराया, अपनी दाढ़ी सहलाते हुए, क्योंकि उसने एक सार्थक नजर के साथ शुईलिंग की ओर घूर कर देखा। बस ठीक है, शुईलिंग ने भौं पर शिकन डाली। हालांकि वह आदमी कभी कभी थोड़ा बदमाश हो सकता है, वह अभी भी एक धर्मी व्यक्ति है। यह युवा महिला उसे आंखों को भाता हुआ पाती है। ये बूढ़ा मालिक भी तुम्हें आंखों को भाता हुआ पाता है। मोटे पेट वाला बूढ़ा आदमी हल्के से मुस्कुराया, इससे पहले कि दूसरों की ओर मुड़ता और कहता, कई पुराने दोस्त, तुम्हें क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? इन लोगों को लगता है कि हम किसी प्रकार के गुप्त इरादे के साथ नौस्वर पवित्र भूमि में आए हैं। अगर हम खुद को नहीं समझाते तो ये त्रिपाठी जीवप्ती की प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं होगा। फिर हमें भाईचांद को परेशान करना पड़ेगा। दूसरों में से किसी ने भी आपत्ति नहीं की, ये संकेत देते हुए कि उसे जैसा वह चाहे वैसा करना चाहिए। मोटे बूढ़े आदमी ने धीरे से सिर हिलाया, इससे पहले कि भीड़ की ओर मुड़ता और चिल्लाता, तुम में से किसकी आंखें नहीं थी? और इस बूढ़े मालिक को एक बूढ़ा आदमी कहा, खड़े हो जाओ और मुझे देखने दो। किसी ने इसे स्वीकार नहीं किया। मोटे बूढ़े आदमी ने इस दृश्य की उम्मीद की थी और आगे नहीं बढ़ा। इसके बजाय खुद की ओर इशारा किया और घोषित किया, इस बूढ़े आदमी का उपनाम चांद बाव है, इसे याद रखो। उसने एक घमंडी दिखावा पहना और उसकी आवाज बिल्कुल भी विनम्र नहीं थी, जैसे कि वह वास्तव में कोई बड़ा व्यक्ति था। इससे कई लोग उस पर हंसे। एक केवल द्वितीय श्रेणी उत्कृष्ट साधक वास्तव में इन 9 चोटियों के बारे में परवाह करने के लिए पर्याप्त नहीं था। हालांकि लाइन में इंतजार कर रहे साधकों की भीड़ में कई मालिक अपनी आंखें संकीर्ण किए बिना नहीं रह सके, क्योंकि उन्होंने मोटे बूढ़े आदमी की ओर घूर कर देखा। धीरे धीरे उनके दिमाग में एक मालिक की छवि उनके सामने मोटे बूढ़े आदमी के साथ ओवरलैप हो गई। बिजली फ्लैश सिटी के रस वैज्ञानिक गिल्ड मैनेजर, संत श्रेणी निम्न श्रेणी रसायन विज्ञान महागुरु चांद बाव। एक आश्चर्य बाहर निकला, जिससे एक हंगामा हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना परिचित लगता था। ये पता चलता है कि वह बिजली फ्लैश सिटी का महागुरु है। वह यहाँ क्यों है? वह यहाँ तक पवित्र स्वामी को जानता है। उसके चारों ओर वे लोग कौन हैं? भीड़ में बहुत सारी चर्चा थी, जैसे कि वे अभी किसी प्रकार के दैवीय कौशल से प्रभावित हुए हों। चांद बाव के प्रति हर किसी का भाव बदल गया। अब कोई तिरस्कार और घृणा नहीं दिखा रहा था, इसके बजाय अत्यंत सम्मानजनक बन गया था। किसी ने भी एक संत श्रेणी रस वैज्ञानिक को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। यहाँ इंतजार कर रहे साधकों के बीच कई बिजली फ्लैश सिटी गए थे और इस महागुरु से मिलना चाहते थे और उनकी रसायन विज्ञान सेवाओं के लिए पूछना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें उससे मिलने का कोई मौका नहीं मिला और केवल अवसर ढूंढने के लिए यहाँ आ सकते थे। उनके सदमे के बीच चांद बाव के आसपास के लोगों ने भी अपने नाम बताए। ये बूढ़ा आदमी हॉन्ग फैंग है, ये बूढ़ा आदमी दुवान है, ये बूढ़ा आदमी हे फैंग है, ये बूढ़ी महिला कौन रुओ यू है। एकमात्र बूढ़ी महिला ने धीरे से सिर हिलाया। जैसे ही इन नामों ने जो दुनिया को हिला दिया, फैल गए, हर कोई हैरान और निःशब्द था। टूटा हुआ तारा सिटी, 3 नदी सिटी, टूटा हुआ चांद सिटी, महान पत्थर सिटी, बिजली फ्लैश सिटी। इन 5 शहरों के रस वैज्ञानिक गिल्ड मैनेजर यहाँ इकट्ठा हुए थे। 5 संत श्रेणी रस वैज्ञानिक। ये लाइनअप इतना शानदार था कि यह अद्भुत था। किसी ने भी और अधिक शोर करने की हिम्मत नहीं की। वे सभी बस इन 5 लोगों को हैरानी से घूर रहे थे। हर कोई महसूस किए बिना नहीं रह सका कि यह 9 स्वर पवित्र भूमि नहीं थी, बल्कि रस वैज्ञानिक गिल्ड का गिल्ड था। अन्यथा ये 5 महागुरु दुनिया भर से यहाँ कैसे इकट्ठा हो सकते थे? दुवान दिल से मुस्कुराए और आगे बढ़े, हम पांचों इस जगह के मालिक के दोस्त हैं। हम आज मिलने के लिए यहाँ आए, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि कुछ गलतफहमियां होंगी। हमें उम्मीद है कि तुम अपमान नहीं मानोगे। नहीं नहीं, बूढ़े आदमी दो बहुत गंभीर हैं। भीड़ में किसी ने तुरंत विनम्रता से कहा। संत क्षेत्र मालिक इन 5 लोगों के प्रति थोड़ा सा भी तिरस्कार दिखाने की हिम्मत नहीं करते थे और इसके बजाय गरिमा में भाव पहने थे। यू यंग और चेंग यू टोंग की सुंदर आंखें चमक उठी, क्योंकि उन्होंने उनके सामने 5 लोगों की ओर घूर कर देखा। उन्होंने आखिरकार समझा कि ये 5 लोग अपनी वरिष्ठता का फायदा उठाने की हिम्मत क्यों करते थे, भले ही उनकी शक्ति उनकी तुलना में स्पष्ट रूप से कम थी। इससे भी अधिक, जो शब्द उन्होंने बोले, उन्होंने 2 वृद्धों को चौंका दिया। ये 5 लोग पवित्र स्वामी से मिलने के लिए यहाँ आए थे। केवल मिलने शब्द ही किसी को बहुत सारी चीजें सोचने के लिए पर्याप्त था। ये हमेशा जूनियर्स अपने सीनियर्स को सम्मान देते थे और जूनियर्स अपने सुपीरियर्स को सम्मान देते थे, लेकिन अब इन 5 ने वास्तव में मिलने शब्द का उपयोग किया था। यू यंग और चेंग यू टोंग दोनों को अपना खून उबलता हुआ महसूस हुआ। यू यंग की आंखें खराब हैं, मैं 5 महागुरुओं को पहचानने में विफल रही, कृपया मुझे माफ करें। यू यंग ने जल्दी से अपनी अभिव्यक्ति को अभिसरण किया और विनम्रता से माफी मांगी। यह ठीक है, जब तक आपके पवित्र स्वामी समझते हैं, ये ठीक है। दुवान हंसे, हम उनके लिए अजनबी नहीं हैं। बहुत अच्छा। यू यंग माफी के रूप में पवित्र स्वामी को देखने के लिए 5 महागुरुओं को व्यक्तिगत रूप से नेतृत्व करेगी। वृद्ध यू यंग बहुत विनम्र है।
5 महागुरु, कृपया। दूवान और अन्य ने एक नज़र का आदान प्रदान किया, इससे पहले कि इंतजार कर रहे साधकों पर और अधिक ध्यान न दे और इसके बजाय युयंग के पीछे चल दिए। जैसे ही वे शुई लिंग और अन्य से उड़कर गुजरे, चांग बाओ ने शुई लिंग को आंख मारी और मुस्कान के साथ कहा, छोटी लड़की, तुम क्या कर रही हो? हमारे साथ बनाए रखो। हाँ, शुई लिंग ने मूर्खता से जवाब दिया, जाहिरा तौर पर अभी भी एक झटके में थी। ये याद करते हुए कि उसने अभी बेशर्मी से कैसे डींग मारी थी कि चूंकि वे त्रिपाठी जीवप्ती के दोस्त थे, वे उसके दोस्त थे, शुई लिंग एक छेद ढूंढने के लिए क्रॉल करना चाहती थी। कितना शर्मनाक। सौभाग्य से ये 5 महागुरु उदार थे और उसका मजाक नहीं उड़ाया, अन्यथा वह फिर कभी किसी को नहीं देख पाएगी। डी युनजुवान और त्रिपाठी जीवप्ती का पहला परिचय कहाँ हुआ था, ये जानने के लिए क्या आप अगला अंश सुनना चाहेंगे? एपिसोड नंबर 895, कैंडर, पुराने संबंध और रसायन विज्ञान की बातचीत। कैंडर, इन कई महागुरुओं के पीछे चलते हुए शुई लिंग को अभी भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह बादलों में तैर रही थी। उसका पूरा शरीर हल्का था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितना दिमाग लगाया, वह समझ नहीं सकती थी कि त्रिपाठी जीवप्ती इन महागुरुओं के साथ दोस्त कब बन गए थे। ये किस प्रकार का सम्मान था। थोड़ी देर बाद समूह पवित्र स्वामी के दरबार में पहुंचा। युयंग उन्हें अतिथि हॉल में नहीं ले गई, बल्कि सीधे यहाँ ले आई। आनलिंग, एर और जूहुई तुरंत उनका स्वागत करने के लिए बाहर आए और कुछ सुखद बातें विनिमय करने के बाद जूहुई ने चिल्लाया, पवित्र स्वामी ने कहा कि वह जल्दी ही यहाँ होंगे, कृपया यहाँ एक पल के लिए इंतजार करें। हाँ, वह व्यस्त है, चलो पहले एक ब्रेक लेते हैं। चांग बाओ ने उदासीनता से अपना हाथ हिलाया, बैठने के लिए एक आरामदायक कुर्सी ढूंढी और सांस लेते हुए। चांग बाओ का शरीर काफी मोटा था, जिससे उसे घूमने में कठिनाई होती थी। सामान्य तौर पर वह केवल बिची फ्लैश सिटी में रस वैज्ञानिक गिल्ड में रहता था, कभी बाहर नहीं आता था। इस बार अगर वह त्रिपाठी जीवप्ती को ढूंढने के लिए 9 स्वर पवित्र भूमि में नहीं आ रहा होता तो वह खुद को इस तरह परेशान नहीं करता। हर किसी को यहाँ लाने के बाद युयंग ने माफी मांगी और चली गई। इन 5 संत श्रेणी रस वैज्ञानिकों की महान पृष्ठभूमि थी, इसलिए आनलिंग, एर और जूहुई ने उनकी उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की, सावधानी से उनके साथ जाते हुए। 5 महागुरु सभी मिलनसार थे और उन्होंने कोई दिखावा नहीं किया, बस जूहुई और आनलिंग, एर के साथ एक सामंजस्यपूर्ण तरीके से बातचीत कर रहे थे। दूसरी ओर शुई लिंग और युनजुवान का समूह काफी घबराया हुआ और असहज था। शुई लिंग को उम्मीद नहीं थी कि उसे बाहर मिले बूढ़े आदमियों का समूह सभी रसायन विज्ञान महागुरु थे, इसलिए उनकी पहचान जानने के बाद उसने सहज रूप से बोलने की हिम्मत नहीं की। युनजुवान और अन्य भी काफी संयमित दिखाई दिए। बोल्ड स्वतंत्र संघ एक महान शक्ति नहीं थी, 9 स्वर पवित्र भूमि में प्रवेश करने में सक्षम होना शुई लिंग के लिए धन्यवाद था। इन 5 महागुरुओं के सामने बोल्ड स्वतंत्र संघ के संघ प्रमुख युनचेंग गंभीरता से बैठे, एक भी शब्द नहीं बोल रहे थे। वह एक भी शब्द नहीं कह सकते थे, नहीं उन्होंने हिम्मत की। यहाँ हर किसी का दर्जा उनसे बहुत अधिक था। सामान्य तौर पर उनमें से किसी के साथ भी दर्शक के लिए पूछना अत्यंत कठिन था। अब जब वे एक साथ इकट्ठा हुए थे तो इससे युनचेंग को थोड़ा दबाव महसूस हुआ। एक पल के लिए वह नहीं जानते थे कि क्या करना है। जाहिरा तौर पर उनकी असहजता को देखते हुए आनलिंग, एर पास आ गई और शुई लिंग और युनजुवान से फुसफुसा कर त्रिपाठी जीवप्ती के साथ उनके संबंध के बारे में पूछा। 9 स्वर पवित्र भूमि की इस संत का सामना करते हुए शुई लिंग और युनजुवान दोनों ने अनजाने में अपने सिर नीचे कर लिए और सावधानी से बोली। हालांकि आनलिंग, एर के मार्गदर्शन में उनकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे शांत हो गई और जब उन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती के बारे में बात की तो वे समय समय पर हंसती थी। लगभग 1 घंटे तक इंतजार करने के बाद एक वीर आकृति बाहर से दौड़कर आई। हर किसी ने अपनी आंखें मोड़ दी और एक साथ मुस्कुराया। कनिष्ठ त्रिपाठी जीवप्ती मालिकों का अभिवादन करते हैं। कई महागुरुओं के मिलने आने से त्रिपाठी जीवप्ती चकित हैं। त्रिपाठी जीवप्ती ने पास आते हुए जल्दी से अभिवादन किया। 5 महागुरु मुस्कुराए और सिर हिलाया। दूवान ने कहा, इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। पहले तुम एक थे जिसने हमें महागुरु बुलाया, लेकिन अब हम हिम्मत नहीं करते। उन्होंने इसे अधिक स्पष्ट रूप से नहीं कहा, लेकिन उनके शब्दों के पीछे का अर्थ ये था कि केवल स्वर्ग और पृथ्वी जानते थे और केवल तुम और मैं जानते थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने जानते हुए मुस्कुराया, बूढ़े आदमी तू बहुत दयालु हैं। ये कनिष्ठ आज जो कुछ भी हासिल करने में सक्षम है वह सब कई महागुरुओं के मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद है। उसे इतना विनम्र कार्य करते देखकर 5 बूढ़े आदमियों ने एक दूसरे पर नजर डाली और राहत महसूस की, ये सोचते हुए कि त्रिपाठी जीवप्ती अपनी वर्तमान उपलब्धियों के कारण घमंडी नहीं हुए थे। उन्होंने उसे गलत नहीं आंका था। अरे, यहाँ कोई और है, क्या तुम उनका स्वागत नहीं करने जा रहे हो? शुई लिंग मुस्कुराए और चिल्लाई। जैसे ही त्रिपाठी जीवप्ती बाहर आए, शुई लिंग की अभिव्यक्ति बहुत शांत हो गई, क्योंकि यहाँ कोई भी त्रिपाठी जीवप्ती के बारे में उतना नहीं जानता था जितना वह जानती थी। वह त्रिपाठी जीवप्ती के साथ मध्य राजधानी से तोंगशुआन क्षेत्र में आई थी और दुनिया को हिला देने वाले उत्तराधिकार युद्ध के साथ साथ राख धूसर बादल बुराई भूमि के साथ जीवन और मृत्यु के संघर्ष में भी भाग लिया था। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती अब पवित्र भूमि के पवित्र स्वामी थे, शुई लिंग ने उसे एक बाहरी व्यक्ति के रूप में नहीं माना। त्रिपाठी जीवप्ती हंसे और स्वागत किया, हमें आखिरी बार मिले काफी समय हो गया है, कई सुंदरियां और भी अधिक सुंदर हो गई हैं। क्या तेज जुबान है।
शुईलिंग शर्मा गई और फुफकारी। युनजुवान भी थोड़ी शर्मिंदा महसूस किए बिना नहीं रह सकी, उनकी सुंदर आंखें त्रिपाठी जीवक्ति की ओर देख रही थी। रुवान शिन यू ने चुपचाप उन्हें बगल से टोका और आग्रह किया, यह शायद तुम्हारा आखिरी मौका है, अगर तुम इसे नहीं पकड़ती तो अगली बार नहीं होगी। युनजुवान ने बस त्रिपाठी जीवक्ति को फीके ढंग से घूर कर देखा, कुछ भी नहीं कहा, जिससे रुवान शिन यू को एक दीवार से कूदने का मन हुआ। अगर वह युनजुवान होती तो वह निश्चित रूप से त्रिपाठी जीवक्ति को इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। वह अब पहले की तरह नहीं थे। उस समय वह एक छोटे बच्चे की तरह लगते थे जिसने कभी दुनिया नहीं देखी थी, लेकिन अब वह 9 स्वर पवित्र भूमि के पवित्र स्वामी थे। उनका दर्जा ऊंचा था और उनकी शक्ति कम नहीं थी। वह इतनी सुनहरी अवसर को इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकती थी। अगर वह कसकर पकड़ लेती तो वह एक लापरवाह जीवन जीने में सक्षम होती। हालांकि इस मूर्ख युनजुवान का कार्य करने का कोई इरादा नहीं था, जिससे रुवान शिन यू और भी अधिक चिंतित हो गई। कनिष्ठ संघ प्रमुख युन का अभिवादन करते हैं। त्रिपाठी जीवक्ति ने युनचेंग की ओर अपनी मुट्ठी जोड़ी। युनचेंग का शरीर हिल गया क्योंकि उनका चेहरा गर्व से भर गया। जल्दी से खड़े हो गए और अभिवादन वापस किया। यांग शेंगजू बहुत विनम्र है, यांग शेंगजू बहुत विनम्र है। ऐसा कहते हुए युनचेंग ने अजीब तरह से जोड़ा, पिछली बार बोल स्वतंत्र संघ को एक दुष्ट द्वारा धोखा दिया गया था और अशिष्टता से कार्य किया था। मुझे उम्मीद है कि यांग शेंगजू हमें माफ कर सकते हैं। एक मामूली मामला, इसका उल्लेख करने की जरूरत नहीं है। त्रिपाठी जीवक्ति हंसे, उनकी अभिव्यक्ति सहज थी। ये सुनकर युनचेंग ने आखिरकार राहत महसूस की। वह वास्तव में डरते थे कि त्रिपाठी जीवक्ति पिछली बार जो हुआ था उसके लिए उनसे द्वेष रखेंगे। अगर ऐसा वास्तव में हुआ तो उनके पास यहाँ रहने के लिए और चेहरा नहीं होगा। कुछ सुखद बातें विनिमय करने और हर किसी का स्वागत करने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति ने एक सीट ढूंढी और बैठ गए। आप सभी मेरे पवित्र भूमि में एक साथ क्यों आए हैं? क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? त्रिपाठी जीवक्ति ने संदेह से चारों ओर देखा। ये बस एक संयोग था। चांग बाओ हंसे, हम एक साथ नहीं आए, हम बस पहाड़ की चोटी के बाहर मिले। हाँ, मैं भी युनजुवान और अन्य से बाहर मिली। शुईलिंग ने भी सिर हिलाया। क्या संयोग है, कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे हमेशा लगता था कि आज कुछ अच्छा होने वाला है। ये पता चलता है कि कई महागुरु और दोस्त आ रहे थे। त्रिपाठी जीवक्ति खुशी से हंसे। जैसे ही उन्होंने बात की, उन्होंने जानबूझकर या अनजाने में युनजुवान की ओर नजर डाली जो उन्हें वापस घूर रही थी। जब उनकी आंखें मिली तो युनजुवान ने जल्दी से अपनी नजर हटा ली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, उन्हें हमेशा महसूस हुआ कि उनके और त्रिपाठी जीवक्ति के बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी। पिछली बार जब उन्होंने उसे देखा, हालांकि वह बादलों में ऊंचा था, फिर भी वह उसे दूर से देख सकती थी। लेकिन इस बार युनजुवान ने पाया कि यह आदमी पहले से ही एक ऊंचाई पर खड़ा था जहां वह कभी पहुंचने की उम्मीद नहीं कर सकती थी। उनका दिल दुख रहा था। युनजुवान जानती थी कि वह इस जीवनकाल में कभी भी त्रिपाठी जीवक्ति के साथ पकड़ नहीं पाएगी, केवल उसे देखने में सक्षम होगी। ऐसा आदमी कोई ऐसा नहीं था जिसके साथ उनकी जैसी महिला मेल खा सके। क्या कई महागुरु मेरे पवित्र भूमि में पर्यटन के लिए आए थे या आपका कोई महत्वपूर्ण काम है? त्रिपाठी जीवक्ति ने हल्के से खांसा और जल्दी से हाथ में मामले के बारे में पूछा। 5 महागुरुओं ने एक दूसरे पर नजर डाली और जल्दी ही अन्य 4 की आंखें दुवान पर केंद्रित हो गईं, जाहिर तौर पर उनके जवाब का इंतजार कर रहे थे। बूढ़े आदमी दो ने लाचार होकर कड़वाहट से मुस्कुराया और कहा, यह इस तरह है। हाँ, हमने सुना कि यहाँ एक महागुरु रस वैज्ञानिक था, इसलिए हम एक मुलाकात करना चाहते थे। त्रिपाठी जीवक्ति ने एक खोखली हंसी निकाल दी। उनके मुंह के कोने फड़क रहे थे। अन्य शायद नहीं जानते होंगे कि यह महागुरु रस वैज्ञानिक कौन था, लेकिन दुवान और अन्य निश्चित रूप से जानते थे। आखिरकार त्रिपाठी जीवक्ति ने उनके सामने गोली नसों के साथ एक संत श्रेणी निम्न श्रेणी गोली को परिष्कृत किया था। इस पल में दुवान को इतना विनम्र बोलते हुए देखकर त्रिपाठी जीवक्ति इसे सहन नहीं कर सकते थे और नहीं जानते थे कि कैसे जवाब दें। हाँ, अगर उस महागुरु के लिए ये सुविधाजनक है तो हम उनसे रसायन विज्ञान का अध्ययन करना चाहेंगे। हॉन्गफेंग ने जारी रखा। त्रिपाठी जीवक्ति का मुंह और भी अधिक फड़क गया। कोई बात नहीं अगर यह असुविधाजनक है। दुवान ने त्रिपाठी जीवक्ति के चेहरे पर अजीब अभिव्यक्ति देखी और सोचा कि वह बहुत अधिक इच्छुक नहीं थे, इसलिए उन्होंने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। हम दूसरों के रहस्यों का लालच नहीं करते हैं, बस इतना है कि कोई भी हमें रसायन विज्ञान नहीं सिखा सकता है। अब जब हमें आखिरकार एक मिला है तो हम अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। त्रिपाठी जीवक्ति, तुम उस महागुरु के साथ चर्चा कर सकते हो। हमें जवाब देने की जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। हमें बाद में एक जवाब देना देर नहीं होगी। हाँ, अगर वह महागुरु हमें कुछ संकेत देने को तैयार हैं तो हम स्वाभाविक रूप से खुश होंगे, लेकिन अगर वह नहीं चाहते तो ये भी ठीक है। आखिरकार हम बूढ़े कुहा से थोड़े बेशर्म थे और उसे कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर किया जो वह नहीं चाहते थे। चांग बाओ ने सांत्वना दी। 5 जोड़े आंखें त्रिपाठी जीवक्ति की ओर घूर रही थी, ये सोचते हुए कि वह क्या जवाब देंगे। यहाँ तक कि शुईलिंग, युनचेंग और अन्य भी घबराहट से देख रहे थे। वे नहीं जानते थे क्यों, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि माहौल थोड़ा अजीब था। त्रिपाठी जीवक्ति ने एक गहरी सांस ली और एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, कई महागुरु बहुत गंभीर हैं। मेरे पवित्र भूमि के रस वैज्ञानिक को भी दूसरों के साथ बातचीत करने की जरूरत है। 5 महागुरुओं का आगमन उसके लिए एक आशीर्वाद से कम नहीं है।
ये कैसा रहेगा? उस रस वैज्ञानिक की ओर से। मैं आपके अनुरोध से सहमत हूँ। हालांकि यह संकेतों के बारे में नहीं है, यह एक दूसरे से सीखने के बारे में है। सच में? चांग बाओ ने उत्साह से पूछा। क्या ये ठीक है? डूवान ने भी त्रिपाठी जीवोक्ति की ओर देखा। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, इसमें कुछ भी शर्मनाक नहीं है। त्रिपाठी जीवोक्ति हंसे। 5 महागुरुओं ने एक दूसरे पर नजर डाली और उत्साहित भावों के साथ त्रिपाठी जीवोक्ति की ओर फिर से देखने के लिए मुड़े। उनकी आंखें आभार से भरी थीं। त्रिपाठी जीवोक्ति का इतनी आसानी से सहमत होना वास्तव में उनकी उम्मीदों से परे था। यहाँ आते समय 5 महागुरु थोड़े झिझक रहे थे, यह महसूस कर रहे थे कि ऐसा अनुरोध थोड़ा अनुचित था, लेकिन वे रसायन विज्ञान के रहस्यों को सीखने के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकते थे और एक साथ पवित्र भूमि में आए थे। ऐसे अनुरोध करने के लिए अपने चेहरे को मोटा कर रहे थे, अस्वीकृति के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार कर रहे थे। किसने सोचा होगा कि वह इतनी आसानी से अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे? 5 महागुरु सुखद रूप से आश्चर्यचकित थे। फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो अब उस महागुरु से मिलने चलते हैं, हे फैंग ने खड़े होते हुए कहा। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। त्रिपाठी जीवोक्ति चुपचाप हंसे। कृपया एक पल के लिए इंतजार करें। ऐसा कहते हुए वह शुई लिंग और अन्य की ओर मुड़े। तुम्हारा क्या तुम यहाँ मुझे देखने के लिए आए थे या रसायन विज्ञान करने के लिए? अगर मैंने कहा कि मैं यहाँ विशेष रूप से तुम्हें देखने के लिए आई थी तो क्या तुम मानोगे? शुई लिंग ने एक मुस्कान के साथ पूछा। त्रिपाठी जीवोक्ति ने तिरस्कार से मुस्कुराया। फिर मैं यहाँ रसायन विज्ञान करने के लिए आई थी, हे। ऐसा कहते हुए शुईलिंग ने एक ब्रह्मांड बैग बाहर निकाला और इसे सीधे त्रिपाठी जीवोक्ति को फेंक दिया। बिना किसी शिष्टाचार के कहा, मैं 3 नीला आकाश गोलियां परिष्कृत करना चाहती हूँ। सभी सामग्री तैयार है, तुम खुद के लिए फैसला कर सकते हो। त्रिपाठी जीवोक्ति ने ब्रह्मांड बैग पकड़ा और अपनी दैवीय चेतना से इसे देखा, धीरे से सिर हिलाया। नीला आकाश गोलियां? तुम्हें उत्कृष्ट क्षेत्र में तोड़े हुए कितना समय हो गया है? ये केवल 4 महीने हुए हैं, इसलिए मुझे अपने क्षेत्र को स्थिर करने के लिए इन गोलियों की जरूरत है, शुई लिंग ने जवाब दिया। उनके चेहरे पर कुछ परेशान दिखावा था। एपिसोड नंबर 896। कैंडर पुराना हिसाब चुकता। कैंडर शुई लिंग ने केवल 4 महीने पहले उत्कृष्ट क्षेत्र में सफलता प्राप्त की थी, इसलिए उसे वास्तव में अपने क्षेत्र को मजबूत करने की जरूरत थी। अगर वह स्वर्गीय मार्ग और मार्शल मार्ग को समझने के लिए ध्यान नहीं करना चाहती थी तो वह केवल गोलियों की शक्ति पर भरोसा कर सकती थी। हाँ, त्रिपाठी जीवोक्ति ने सिर हिलाया, थोड़ी देर के लिए इसके बारे में सोचा, फिर कहा, अगर तुम अपने क्षेत्र को स्थिर करना चाहती हो तो एक नीला आकाश गोली पर्याप्त है। मैं तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए बाकी जड़ी बूटियों के साथ कुछ और आत्मा पुनर्स्थापित गोलियां परिष्कृत करने में तुम्हारी मदद करूंगा। किसी भी मामले में इन 2 गोलियों के लिए आवश्यक सामग्री समान है। तुम गोलियों के बारे में बहुत कुछ जानते हो। शुई लिंग हैरान थी। हाँ, मैं उस महागुरु के आसपास लंबे समय से रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा समझता हूँ। फिर मैं इसे तुम पर छोड़ दूंगी। किसी भी मामले में मैं जानती हूँ कि तुम मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं करोगे। शुईलिंग ने त्रिपाठी जीवोक्ति को अपना जीवन सौंप दिया था, जिससे त्रिपाठी जीवोक्ति निःशब्द थे। तुम महिला? त्रिपाठी जीवोक्ति ने धीरे से अपना सिर हिलाया, इससे पहले कि युनजुआन की ओर मुड़े। उनकी आवाज बहुत शांत हो गई। तुम्हारा क्या? युनजुआन कुछ सोच रही थी, लेकिन इस सवाल को सुनकर उनका कोमल शरीर थोड़ा कांप उठा। जल्दी से जवाब दिया, मेरे पिताजी एक स्वर्ग रहस्य गोली को परिष्कृत करना चाहते हैं। स्वर्ग रहस्य गोली? त्रिपाठी जीवोक्ति ने अपनी भौं उठाए और युनचेंग की ओर देखने के लिए मुड़े, मुस्कुराते हुए। तो वरिष्ठ युनसन क्षेत्र में तोड़ने वाले हैं? युनचेंग अजीब तरह से मुस्कुराए। मैंने कुछ आशा देखी, लेकिन इसके रहस्यों को समझने में असमर्थ था, इसलिए मैं स्वर्ग के रहस्यों को झांकने के लिए एक स्वर्ग रहस्य गोली के लिए पूछने के लिए यहाँ आया। अच्छा। त्रिपाठी जीवोक्ति ने दृढ़ता से सिर हिलाया। चूंकि वरिष्ठ युन तोड़ने वाले हैं, मैं महागुरु से वरिष्ठ युन को संत क्षेत्र के रहस्यों को समझने में मदद करने के लिए सबसे अच्छी स्वर्ग रहस्य गोली परिष्कृत करने के लिए कहूंगा। ये सुनकर युनचेंग का भाव हिल गया और वह अत्यधिक प्रसन्न थे। फिर मुझे यांग शेंगजू को परेशान करना पड़ेगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपनी आंखों से युनजुआन को संकेत दिया। युनजुआन समझ गई, खड़ी हो गई और विनम्रता से झुकी। बहुत धन्यवाद पवित्र स्वामी त्रिपाठी जीवोक्ति। त्रिपाठी जीवोक्ति ने फीके ढंग से सिर हिलाया। उनका भाव थोड़ा जटिल था। हॉल के अंदर देख रहे लोगों के समूह ने कुछ देखा लगता था और विचार करना शुरू कर दिया। युनचेंग ने सूखी खांसी और उन जड़ी बूटियों को सौंप दिया जो उन्होंने तैयार की थी। त्रिपाठी जीवोक्ति ने इसे लिया और आदेश दिया, आनलिंग, एर, मेरे दोस्तों का स्वागत करने में मेरी मदद करो। मैं पहले सामग्री लाऊंगा। हाँ, आनलिंग, एर ने जवाब दिया। महागुरुओं, कृपया मेरा अनुसरण करें। त्रिपाठी जीवोक्ति ने दुवान और अन्य को बुलाया। साइड रूम में रसायन विज्ञान भट्टी अभी भी वहां रखी हुई थी। रसायन विज्ञान सामग्री के सेट इसके बगल में रखे गए थे, परिष्कृत होने का इंतजार कर रहे थे। पहुंचने के बाद त्रिपाठी जीवोक्ति ने कहा, महागुरुओं, कृपया जैसा आप चाहें वैसा करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। ये कनिष्ठ आमतौर पर यहाँ गोलियां परिष्कृत कर रहा है, इसलिए आप सभी का मनोरंजन करने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारी चिंता मत करो, हम केवल निरीक्षण करने के लिए यहाँ हैं। हम कितना सीख सकते हैं ये हम पर निर्भर करता है। तुम्हें हमें सिखाने की जरूरत नहीं है।
चांद बाव ने जल्दी से एक अच्छी जगह ढूंढी और आसन जमाकर बैठ गए। बुरा नहीं है, जब हम यहाँ आए तो हमने पहले ही चर्चा कर ली थी। जब तक तुम हमें निरीक्षण करने की अनुमति देते हो, हम और कुछ नहीं करेंगे। डूवान ने धीरे से सिर हिलाया। यह ठीक है, त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। जब रसायन विज्ञान की बात आए तो उन्हें अपना सब कुछ देना पड़ा, इसलिए उनके पास वास्तव में दूसरों को कुछ भी समझाने का समय नहीं था। इसके अलावा उनके पास सिखाने का कोई अनुभव नहीं था, न ही उनके पास ऐसा करने की योग्यता थी। उनके सामने 5 लोग सभी मालिक थे जो सैकड़ों सालों से रसायन विज्ञान में डूबे हुए थे और रसायन विज्ञान की अपनी अनूठी समझ रखते थे। उन्हें रसायन विज्ञान समझाने के बजाय उन्हें बस निरीक्षण करने देने में बेहतर होगा। लड़के, क्या तुम्हारा युनझुआन नाम की उस लड़की के साथ कोई चक्कर चल रहा है? मुझे क्यों लगता है कि वह तुम्हें इतने अजीब तरह से देख रही है? चांद बाव ने अचानक एक मुस्कान के साथ पूछा। उनकी छोटी आंखें रोशनी से चमक रही थी। तुम बेशर्म बूढ़े आदमी, तुम क्या बकवास कर रहे हो? कोंग रुओयू ने तुरंत उसे घूर कर देखा। हे, मैं बस पूछ रहा था। चांद बाव अजीब तरह से हंसे। त्रिपाठी जीवप्ती भी कड़वाहट से मुस्कुराए और सिर हिलाया। वास्तव में कुछ चल रहा है। इसे भूल जाओ, इसके बारे में बात नहीं करते हैं। चलो रसायन विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तुरंत त्रिपाठी जीवप्ती ने शुईलिंग द्वारा लाई गई जड़ी बूटियों को बाहर निकाला और नीला आकाश गोली और आत्मा पुनर्भरण गोली को परिष्कृत करने की तैयारी की जिसकी उसे जरूरत थी। इन 2 गोलियों का ग्रेड बहुत अधिक नहीं था, केवल आत्मा ग्रेड शीर्ष श्रेणी। त्रिपाठी जीवप्ती ने स्वर्गीय रहस्य गोली को परिष्कृत करने की तैयारी में उन्हें एक वार्म अप के रूप में उपयोग करने की योजना बनाई। 5 महागुरु ने तुरंत अपनी आत्माओं को उठाया और उनके आंदोलनों पर करीब से ध्यान दिया, कहीं वे थोड़ा सा भी विवरण न चूके। समय थोड़ा थोड़ा करके बीतता गया। पवित्र स्वामी के दरबार के अंदर आनलिंग, ए शुईलिंग, युनझुआन और अन्य के साथ गई, एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से मिल रही थी। शाम को त्रिपाठी जीवप्ती, जो थोड़ी देर पहले चले गए थे, एक बार फिर वापस आए। युनचेंग, जो चिंता से इंतजार कर रहे थे, जल्दी से खड़े हो गए और उनकी ओर देखा। उनका शरीर थोड़ा कांप रहा था क्योंकि उन्हें थोड़ा घबराहट महसूस हो रही थी। उनके सामने पहुंचकर त्रिपाठी जीवप्ती ने उन्हें एक जैद बोतल सौंपी और कहा, ये स्वर्गीय रहस्य गोली है जिसकी वरिष्ठ उनको जरूरत है। शुईलिंग को एक और जैद बोतल फेंकते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने कहा, ये तुम्हारी नीला आकाश गोली और आत्मा पुनर्भरण गोली है। शुईलिंग मुस्कुराए और बोतल ली, इसे खोला और अंदर एक नजर डाली। वह आश्चर्य से चिल्लाए बिना नहीं रह सकी, तुम वास्तव में गोली नसी परिष्कृत कर सकते हो? मैंने सोचा कि बाहर की अफवाहें सभी अतिशयोक्तिपूर्ण थी, लेकिन यह सच निकला। इन 3 गोलियों में से नीला आकाश गोली, जिसका उपयोग किसी की खेती को स्थिर करने के लिए किया जाता था, में स्पष्ट रूप से गोली नसें थी। इसका मूल्य कुछ ऐसा नहीं था जिसकी तुलना सामान्य गोलियां कर सके। शुईलिंग की आंखें उत्साह और खुशी से भर गई। अगली बार अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस यहाँ आना, मेरे साथ विनम्र होने की जरूरत नहीं है, त्रिपाठी जीवप्ती ने एक मुस्कान के साथ कहा। मैं तुम्हारे साथ विनम्र नहीं होंगी, शुईलिंग ने मुंह बनाया। शुईलिंग ने तिरस्कार से अपने होंठ घुमाए और गोलियों को अपने ब्रह्मांड बैग में रख दिया। सावधानी से उन्हें दूर रखने से पहले अपनी नजर बादल सिटी की ओर मोड़ दी। वरिष्ठ यून इस तरह क्यों हैं? इस पल में युनझुआन और रुवान शिनयू भी युनचेन के चारों ओर इकट्ठा हुए थे। उनके हाथों को कांपते हुए और उनका गला कांपते हुए देखकर, लेकिन बोलने में असमर्थ थे। उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि क्या गलत था, जिससे उनके सुंदर चेहरे चिंता से पीले पड़ गए। गोली नसें। लंबे समय के बाद युनचेंग आखिरकार 2 शब्द निकालने में कामयाब रहे, गोली नसों के साथ एक संत गोली। असंभव। शुईलिंग हैरान थी और जल्दी से करीब से देखने के लिए झुक गई। निश्चित रूप से उसने देखा कि संत ग्रेड निम्न श्रेणी गोली में रेखाएं थी जो एक मानव शरीर के मेरिडियन के समान थी। वह भी हैरान निःशब्द थी। गोली नसों के साथ एक संत गोली, ऐसी चीज का मूल्य अमाप था। एक समय के लिए वे सभी ईर्ष्या से युनचेंग को घूर रहे थे। काश उन्हें पता होता कि ऐसा होगा, वे संत गोलियां परिष्कृत करने के लिए कुछ सामग्री लाए होते। किसी भी मामले में त्रिपाठी जीवप्ती के स्थान पर संत गोलियां परिष्कृत करने के लिए भुगतान करने की जरूरत नहीं थी और उनके पिताजी को भी संत गोलियों की जरूरत थी। वरिष्ठ यून को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बधाई। शुईलिंग ने खुद को शांत किया और एक मुस्कान के साथ उन्हें बधाई दी। संघ प्रमुख को बधाई, आपके लिए संघ क्षेत्र में तोड़ने की आशा है। रुवान शिनयू ने भी जल्दी से पीछा किया। तुम ऐसा नहीं कह सकते। हालांकि ये गोलियां दुर्लभ हैं, संघ क्षेत्र में तोड़ना इस उनके प्रयासों पर निर्भर करेगा। लेकिन किसी भी मामले में मुझे यान शेंगचू को उनकी मदद के लिए धन्यवाद देना चाहिए। वरिष्ठ यून बहुत विनम्र है। त्रिपाठी जीवप्ती हल्के से मुस्कुराए, युनझुआन की ओर नजर डाली जिन्होंने भी धीरे से सिर हिलाया, आभार का एक भाव दिखाते हुए। वह अपने दिल में जानती थी कि त्रिपाठी जीवप्ती ने निश्चित रूप से उस महागुरु को पूरी कोशिश करने के लिए कहा होगा, अन्यथा इतने सहयोग से गोली नसों के साथ एक संत गोली कैसे परिष्कृत हो सकती थी। अब जब गोली को परिष्कृत कर दिया गया था, युनचेंग का ठहरने का कोई मन नहीं था और वह बोर्ड स्वतंत्र सिटी में वापस जाने का इंतजार नहीं कर सकते थे ताकि वह इस गोली को ले सके और संघ क्षेत्र में तोड़ने के रहस्यों का पता लगा सके। इसलिए उन्होंने तुरंत अलविदा कहा। त्रिपाठी जीवप्ती ने उन्हें ठहरने के लिए समझाने की कोशिश नहीं की। फिर मैं भी जा रही हूँ। तुम्हें इतना व्यस्त देखकर लगता है कि तुम्हारे पास मेरे साथ जाने का समय नहीं है।
यहाँ ठहरने का कोई मतलब नहीं है। शुई लिंग ने एक पल के लिए सोचा और यह भी कहा कि वह जाना चाहती है। मैं तुम्हें विदाई दूंगा, त्रिपाठी जीवप्ती ने कहा। वह नहीं होगा, ये युन सहन नहीं कर सकता। युन चेंग हैरान थे, लेकिन इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर सके, उन्हें रुवान शिनयू द्वारा दूर धकेल दिया गया। अपनी सांस के नीचे बुदबुदाते हुए, ये तुम्हारा काम नहीं है संघ प्रमुख, हम पहले जाएंगे। ये सुनकर युन चेंग तुरंत होश में आए, त्रिपाठी जीवप्ती से माफी मांगी और 9 चोटियों से बाहर उड़ गए। शुई लिंग ने भी त्रिपाठी जीवप्ती को एक सार्थक नजर दी इससे पहले कि वह अपना हाथ हिलाए। अगर तुम्हारे पास समय है तो मुझे देखने के लिए जल आत्मा मंदिर आओ। कई सालों तक बिना किसी खबर के गायब मत हो जाना। मैं जानता हूँ, त्रिपाठी जीवप्ती करवाहट से मुस्कुराए। एक पल में हॉल में केवल त्रिपाठी जीवप्ती और युन जुवान बचे थे। यहाँ तक कि जूहुई और आन लिंग एर भी समझदारी से दूर हो गए थे और गायब हो गए थे। चलो चलते हैं, त्रिपाठी जीवप्ती ने संकेत दिया। युन जुवान ने धीरे से सिर हिलाया और त्रिपाठी जीवप्ती के साथ बगल में चल दी। रास्ते में त्रिपाठी जीवप्ती चुपचाप सोच रहे थे कि क्या कहना है। हालांकि उन सभी सालों पहले उनके और इस महिला के बीच कुछ हुआ था। उन परिस्थितियों में उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। अगर उन्होंने अब इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया तो यह एक जानवर का बहुत अधिक होगा, इसलिए वह केवल चुप रह सकते थे। मैंने तुम्हारे पवित्र भूमि की संत से सुना कि तुमने उसे भी स्वीकार नहीं किया है। त्रिपाठी जीवप्ती ने कुछ नहीं कहा, इसलिए युन जुवान ने अचानक बात की। उसने तुम्हें वह भी बताया? त्रिपाठी जीवप्ती हैरान थे। महिलाओं के बीच कहने के लिए बहुत कुछ है। युन जुवान मुस्कुराए। वह क्यों है? तुम यहाँ के पवित्र स्वामी हो और वह संत है, क्या तुम्हें एक साथ नहीं होना चाहिए? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम उसके जैसी किसी को भी पसंद नहीं करते? ऐसा नहीं है कि मैं उसे पसंद नहीं करता। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया, नहीं जानते थे कि कैसे समझाना है। इसका मतलब है कि तुम्हारे दिल में कोई और महिला है, युन जुवान ने निर्णायक रूप से कहा। त्रिपाठी जीवप्ती इस महिला की तेजस्विता की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके और सिर हिलाया। वास्तव में क्या वो उत्कृष्ट नहीं है? युन जुवान ने फीके ढंग से पूछा। त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें सुयान और शिया निंग चांद पर वापस चमकने से नहीं रह सकी। उनके चेहरे पर एक स्मरण का भाव दिखाई दिया। उन्हें इस तरह देखकर युन जुवान दुख से मुस्कुराए। इसे भूल जाओ, तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। मुझे पहले से ही जवाब पता है। हाँ, तुम्हें तुम्हारे और मेरे बीच जो हुआ उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस प्रकार की स्थिति वास्तव में अपरिहार्य थी। बस इसे एक सुंदर स्मृति के रूप में मानो जिसे मैं अपने दिल में संभाल कर रखूंगी। त्रिपाठी जीवप्ती ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन झिझक हुई। क्या तुम ऐसा भाव नहीं दिखा सकते? युन जुवान की आंखें पानी से भर गईं क्योंकि उनकी आवाज थोड़ी कांप गई। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरा फायदा उठाने के बाद जिम्मेदारी लेने वाले हो? मैंने बिल्कुल परवाह नहीं की। तुम्हें क्यों परवाह करनी चाहिए? युन जुवान। त्रिपाठी जीवप्ती का भाव उदासी से भर गया क्योंकि उन्होंने उसे गहराई से घूर कर देखा। उनके दिल में लाचार महसूस कर रहे थे। युन जुवान अपनी आंखों के कोनों को पोंछती रही, लेकिन आंसू मोती की तरह निकलते रहे। अचानक वह मुड़ गई, त्रिपाठी जीवप्ती का हाथ पकड़ा और कसकर काट लिया। उसके चांदी के दांत उनके मांस में गहरे धंस गए, जिससे खून रिसने लगा। त्रिपाठी जीवप्ती अचल रहे और बस उसे चुपचाप घूर कर देखा। करीब से युन जुवान ने भी जिद से त्रिपाठी जीवप्ती को वापस घूर कर देखा। तुमने मुझे एक बार दुख पहुंचाया, मैंने तुम्हें एक बार दुख पहुंचाया, हम बराबर हैं। अचानक युन जुवान ने त्रिपाठी जीवप्ती का हाथ छोड़ दिया, खून को अपने पेट में निगल लिया, अपने मुंह के कोने से खून पोंछा, मुड़ गई और दूर चली गई। आंसू की एक बारिश गिरी। उनकी आवाज धीरे धीरे दूर हो गई। तुम निर्दयी आदमी, तुम्हें अपनी वर्तमान ऊंची और महान स्थिति बनाए रखनी चाहिए ताकि मैं केवल तुम्हें देख सकूं। अगर एक दिन तुम बादलों से गिरते हो तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगी। त्रिपाठी जीवप्ती करवाहट से मुस्कुराए। त्रिपाठी जीवप्ती के पुराने दोस्तों और शिक्षकों का क्या हुआ, ये जानने के लिए क्या आप अगला अंश सुनना चाहेंगे? एपिसोड नंबर 897, कैंडर महागुरुओं की सहायता और त्रिपाठी जीवप्ती का रहस्यमय शिल्प। कैंडर, तुम सच में निर्दयी हो। अनलिंग एर एक भूत की तरह बाहर टेरी और युन जुवान के जाने की दिशा में घूर कर देखा, हल्के से आह भरते हुए। वह पहले से ही ऐसी है, क्या तुम उसे फुसला नहीं सकते? मीठी बातों के कुछ शब्द ही काफी हैं, इससे केवल स्थिति बदतर होगी। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। वह जरूरी नहीं है। त्रिपाठी जीवप्ती ने उसे घूर कर देखा। इसलिए मैं तुम्हारे साथ प्यार की बात नहीं करना चाहता, नहीं तो तुम भविष्य में ऐसी हो जाओगी। मैं नहीं हूंगी। आनलिंग एर शर्मा गई और जल्दी से चली गई। पवित्र स्वामी के दरबार में वापस आकर त्रिपाठी जीवप्ती ने रसायन विज्ञान करना जारी रखा। 5 महागुरुओं ने उत्सुकता से देखा कि त्रिपाठी जीवप्ती की मन की स्थिति में कुछ सूक्ष्म बदलाव आए लगते हैं, जिससे उनकी रसायन विज्ञान तकनीक में अक्सर गलतियां होती थी, जिससे कई अच्छी सामग्री लगभग बर्बाद हो गई, जिससे उन्हें ठंडा पसीना आने लगा। लेकिन जल्दी ही मन की यह भयानक स्थिति भूल गई और त्रिपाठी जीवप्ती ने रसायन विज्ञान में अपनी प्रवीणता और आत्मविश्वास वापस पा लिया, जिससे 5 महागुरु ये देखने के लिए उत्सुक थे कि वह क्या करने में सक्षम थे। पलक झपकते ही कुछ और महीने बीत गए थे। 9 स्वर पवित्र भूमि के रसायन विज्ञान महागुरुओं की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में फैल गई थी और कोई भी उनकी तुलना नहीं कर सकता था। 9 चोटियों का बाहरी हिस्सा हर दिन शोर और उत्साह से भरा रहता था।
गोलियां परिष्कृत करने के लिए लाइन में लगे लोगों का एक अंतहीन प्रवाह था। पवित्र भूमि ने अकल्पनीय धन और खेती की सामग्री प्राप्त की थी, जो किसी की भी आंखों को ईर्ष्या से लाल करने के लिए पर्याप्त थी। जू हुई और अन्य महागुरु पूरे दिन कानों तक मुस्कुरा रहे थे। मुख्य कमरे के अंदर त्रिपाठी जीवप्ती और 5 महागुरु कई महीनों से वहां बैठे थे, एक बार भी दरवाजा नहीं छोड़कर। हर दिन त्रिपाठी जीवप्ती 20 गोलियां परिष्कृत करते थे, न अधिक न कम, और 5 महागुरु उसे शुरुआत से अंत तक देखते थे। वे त्रिपाठी जीवप्ती की रसायन विज्ञान गति से हैरान थे और उनकी उत्कृष्ट रसायन विज्ञान तकनीक से मंत्रमुग्ध थे। एक दिन में 20 गोलियां परिष्कृत करना कुछ ऐसा था जिसे यहाँ के किसी भी महागुरु ने पूरा नहीं कर सका। आत्मा गोलियों को परिष्कृत करना इतना बुरा नहीं था, और अगर 5 महागुरु इसमें अपना सब कुछ डालते तो वे एक दिन में 7 या 8 गोलियां परिष्कृत कर सकते थे। हालांकि पवित्र अमृत को परिष्कृत करने में बहुत अधिक मानसिक ऊर्जा और ताकत खर्च होती थी। सभी महागुरुओं ने खुद से पूछा, अगर उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की तो वे थकने से पहले एक दिन में केवल 2 पवित्र अमृत परिष्कृत कर पाएंगे। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती के साथ उसे सभी 20 गोलियों को परिष्कृत करने में केवल 14 से 14 घंटे या उससे भी कम खर्च करने की जरूरत थी। बाकी समय गोलियों को परिष्कृत करने से लाभ को समझने और अपनी ताकत को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता था। महागुरु रसायन विज्ञान में जलने वाले ज्ञान सागर के भयानक प्रभावों के बारे में गहराई से जागरूक थे। जब त्रिपाठी जीवप्ती गोलियां परिष्कृत कर रहे थे तो वे निरीक्षण करते थे। जब त्रिपाठी जीवप्ती आराम कर रहे थे तो वे एक साथ बैठते थे और दिन की फसल पर चर्चा करते थे। अक्सर वे तब तक बहस करते थे जब तक कि उनके चेहरे लाल नहीं हो जाते थे और उनकी गर्दन मोटी नहीं हो जाती थी। वे हमेशा एक तकनीक या एक आत्मा सरणी के उपयोग पर एक गतिरोध में रहते थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने उनकी परवाह नहीं की, न ही उन्होंने अपनी राय व्यक्त की। वह इतनी जल्दी रसायन विज्ञान क्यों कर सकते थे, ये पूरी तरह से उनके जलने वाले ज्ञान सागर के कारण था। इसलिए कभी कभी उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली विधियां और अंतर्दृष्टि कई महागुरुओं के लिए उपयुक्त नहीं थी। शोर और चर्चा के बीच महागुरुओं ने महसूस किया कि रसायन विज्ञान की उनकी समझ गहरी हो गई थी और उनके रसायन विज्ञान कौशल में सुधार हुआ था। कभी कभी जब वह अकेलेपन को सहन नहीं कर सकते थे और उनके हाथ खुजली करते थे तो वह त्रिपाठी जीवप्ती से कुछ सामग्री लेते थे और उन्हें गोलियों में परिष्कृत करते थे। महागुरुओं की मदद से त्रिपाठी जीवप्ती और भी अधिक शांत हो गए। औषधीय तरल पदार्थ को संघनन करना मूल रूप से कुछ ऐसा था जिसे उसे खुद करने की जरूरत नहीं थी। महागुरु बस अपनी खुद की अंतर्दृष्टि का अभ्यास कर रहे थे, इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती को केवल विभिन्न औषधीय तरल पदार्थों को जोड़ने और उन्हें गोलियों में परिष्कृत करने की जरूरत थी। यह ऐसा था जैसे 5 महागुरु उनके सहायक थे, लेकिन महागुरु वास्तव में खुद का आनंद ले रहे थे, हर दिन खुशी से चमक रहे थे। सहायकों के रूप में 5 संत श्रेणी रस वैज्ञानिकों का होना शायद इस दुनिया में एकमात्र महागुरु थे। जैसे ही रसायन विज्ञान महागुरुओं की प्रतिष्ठा फैल गई, 9 स्वर पवित्र भूमि की प्रतिष्ठा भी बढ़ गई। हर साधक जो गोलियों के लिए पूछने के लिए यहाँ आता था, 9 स्वर पवित्र भूमि के प्रति अत्यंत आभारी था, क्योंकि किसी भी अन्य स्थान पर उनके लिए इतनी जल्दी अपनी इच्छित गोलियां प्राप्त करना असंभव था। लेकिन यहाँ 9 स्वर पवित्र भूमि में किसी को अधिकतम 1 से 2 महीने इंतजार करने की जरूरत थी, इससे पहले कि वे अपनी इच्छित चीज प्राप्त कर सके। इसके शीर्ष पर दुवान और अन्य 5 संत श्रेणी रस वैज्ञानिकों के यहाँ महागुरुओं से मिलने आने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे कई लोग गलती से मानने लगे कि 9 स्वर पवित्र भूमि में बैठे रहस्यमय महागुरु स्वर्ग की सुरक्षा के पौराणिक बूढ़े आदमी थे। जैसे ही ये अफवाहें फैल गई, 9 स्वर पवित्र भूमि की प्रतिष्ठा को और बढ़ावा मिला। ये कहा जा सकता है कि इस तथ्य के अलावा कि 9 स्वर पवित्र भूमि में एक तृतीय श्रेणी संत नहीं था, यह अब दुनिया की किसी भी शीर्ष शक्ति के बराबर था और इसकी प्रतिष्ठा एक अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच गई थी। पवित्र भूमि के पवित्र स्वामी त्रिपाठी जीवप्ती का नाम भी व्यापक रूप से जाना जाता था। पवित्र भूमि मृत्यु से उठ गई थी और एक जीवन शक्ति उत्सर्जित कर रही थी, जिससे जू हुई और अन्य सबसे खुश थे। कुछ साल पहले जब 9 स्वर पवित्र भूमि के पुराने पवित्र स्वामी का निधन हो गया, तो एक नए पवित्र स्वामी ने अभी तक पवित्र भूमि पर कब्जा नहीं किया था, जिससे शिष्यों का दिल अस्थिर हो गया था। उस समय संत ने बाहर बड़ी परेशानी पैदा की थी, जिससे अनगिनत मालिक पवित्र भूमि को घेराबंदी करने के लिए मजबूर हो गए थे। उस समय जूहुई ने सोचा था कि पवित्र भूमि की नींव उनकी पीढ़ी के हाथों में नष्ट हो जाएगी, जिससे उन्हें उदास महसूस हुआ। गुप्त रूप से महसूस हुआ कि उन्होंने पिछले पवित्र स्वामी द्वारा छोड़ी गई विरासत में विफल रहे थे। लेकिन कुछ साल बाद ये जगह दुनिया के ध्यान का केंद्र बन गई थी। 9 स्वर पवित्र भूमि के एक सदस्य के रूप में महान वृद्ध त्रिपाठी जीवप्ती का उल्लेख नहीं करना, यहाँ तक कि शिष्य भी खुद पर अत्यंत गर्व महसूस कर रहे थे। इस प्रकार के गर्व ने एक प्रकार का सद्गुण चक्र बनाया, जिससे शिष्य और भी अधिक लगन से खेती करते थे, इस डर से कि वे किसी अन्य शक्ति के साधक के पीछे पड़ जाएंगे और पवित्र भूमि की प्रतिष्ठा को शर्मिंदा करेंगे। फलते फूलते पवित्र भूमि को देखकर जूहुई को महसूस हुआ कि भले ही वह अब मर जाएं, तो भी उन्हें कोई पछतावा नहीं होगा। इस दिन त्रिपाठी जीवप्ती, जो रसायन विज्ञान करने के बीच में थे, ने अचानक कुछ देखा और जल्दी से वह समाप्त कर दिया जो वह कर रहे थे। दुवा ने असामान्यता से उत्सुकता से जागरूक थे और पूछा, क्या गलत है? उनके सवाल को सुनकर अन्य 4 ने भी जल्दी से उनकी ओर चिंतित नजर डाली।
त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराए और सिर हिलाया। ये कुछ नहीं है, बस मैंने कुछ दिनों पहले अपने शरीर में एक शिल्प परिष्कृत किया था और केवल आज ही मैंने इसके साथ कुछ अनुनाद महसूस किया। मैं उस शिल्प के रहस्यों की जांच करने के लिए चिंतित था। तो यह इस तरह है। चांद बाओ ने सिर हिलाया। फिर तुम जांच करने जाओ, हम तुम्हारी बाकी गोलियों को परिष्कृत करने में मदद करेंगे। क्या ये ठीक है? त्रिपाठी जीवप्ती हैरान थे। वह इंतजार करना चाहते थे जब तक कि वह जांच पूरी नहीं कर लेते इससे पहले कि बाकी गोलियां परिष्कृत करते, लेकिन उन्होंने चांद बाओ को ऐसी चीज प्रस्तावित करने की उम्मीद नहीं की थी। इसमें क्या गलत है? चांद बाओ ने सार्थक रूप से मुस्कुराया। हम सभी संत श्रेणी रस वैज्ञानिक हैं, क्या गलत है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारे कौशल तुम्हारे मानकों तक हैं? मैं हिम्मत नहीं करूंगा। कई महागुरुओं को मदद करने के लिए तैयार होने के लिए मैं बहुत आभारी हूं और आपके कौशल के बारे में कोई संदेह नहीं है। त्रिपाठी जीवप्ती ने चापलूसी से मुस्कुराया। हालांकि इस समय के दौरान महागुरु जब भी खुजली महसूस करते थे तो 1 या 2 गोलियां परिष्कृत करते थे। उनमें से किसी ने भी कभी अपनी सीमाओं को पार नहीं किया था या चकाचौंध चुराने की कोशिश नहीं की थी। आमतौर पर वे बस निरीक्षण करते थे और केवल जब वे खुद की मदद नहीं कर सकते थे तो वे रसायन विज्ञान करने का प्रयास करते थे, इसलिए उन्होंने अधिक परिष्कृत नहीं किया। आज का रसायन विज्ञान कार्य अभी शुरू हुआ था, इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती द्वारा परिष्कृत की गई कुछ गोलियों के अलावा परिष्कृत करने के लिए अभी भी 1 दर्जन या कुछ गोलियां बची थीं। उन्हें महागुरुओं के बीच समान रूप से विभाजित करते हुए उनमें से प्रत्येक को 3 या 4 गोलियां परिष्कृत करनी पड़ी। उनमें से अधिकांश संत ग्रेड गोलियां थीं। इन 3 या 4 गोलियों को परिष्कृत करने के बाद महागुरु तेल खत्म हो चुके दियों की तरह होने की संभावना थी। छोटे लड़के, तुम बात करना जानते हो। चांद बाओ हंसे, बहुत संतुष्ट थे। हाँ, हम थोड़ी देर से देख रहे हैं, ये वास्तव में शुरू करने का समय है। इन बूढ़े कुहासों के साथ बहस करना व्यर्थ है, तो चलो देखते हैं कि संत ग्रेड रसायन विज्ञान की बेहतर समझ किसके पास है। हे फेंग ने भी चांद बाओ के प्रस्ताव से सहमत व्यक्त की। ठीक है, इन दर्जन या कुछ गोलियों की चिंता मत करो त्रिपाठी जीवप्ती, हम तुम्हारी मदद करेंगे उन्हें परिष्कृत करने में। आगे बढ़ो और शिल्प की सावधानी से जांच करो। दुवान ने त्रिपाठी जीवप्ती को हाथ हिलाया। अगर ऐसा है तो मुझे आप महागुरुओं को परेशान करना पड़ेगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने अब इनकार नहीं किया। इन गोलियों को परिष्कृत करने वाले महागुरु एक समस्या नहीं होगी। हालांकि विफलता की संभावना थी, पवित्र भूमि की वर्तमान विरासत के साथ उन्हें मुआवजा देना एक मामूली मामला था। शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों को आराम देते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने इस जगह को छोड़ दिया और एक अन्य कमरे में चले गए। आसन जमाकर बैठकर त्रिपाठी जीवप्ती का मन चमका और तारामंडल से उनके द्वारा प्राप्त किया गया लंबा शटल शिल्प उनके हाथ में दिखाई दिया। अपनी दैवीय चेतना को संचलन करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने सावधानी से इसकी जांच की। जो कुछ अभी उनके साथ प्रतिध्वनित हुआ था वही लंबा शटल शिल्प था। त्रिपाठी जीवप्ती को इसे अपने शरीर में परिष्कृत किए हुए लगभग 6 महीने हो गए थे। इस समय के दौरान हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती रसायन विज्ञान पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे और इस पर कोई ध्यान नहीं दिया था, उनकी युवान की और दैवीय चेतना लगातार इसे पोषित कर रही थी। इसके साथ प्रतिध्वनित होने में इतना समय लगना त्रिपाठी जीवप्ती को काफी हैरान महसूस कराया। उन्हें अभी भी याद था कि चांदी का पत्ता शिल्प जिस समय उन्होंने इसे अपने शरीर में परिष्कृत किया था, उस समय से लेकर जब उन्होंने वास्तव में इसकी संरचना और उद्देश्य को समझ लिया था, उन्हें केवल 3 महीने लगे थे। चांदी का पत्ता शिल्प एक संत ग्रेड उच्च श्रेणी शिल्प, एक शीर्ष स्तरीय शिल्प था। इससे ये देखा जा सकता है कि या तो इस लंबी शटल शिल्प की संरचना बहुत जटिल थी या इसका ग्रेड चांदी का पत्ता शिल्प की तुलना में बहुत अधिक था। अगर ऐसा नहीं होता तो इस तरह की समय लेने वाली प्रक्रिया का होना असंभव होता। अगर यह आज उनके साथ प्रतिध्वनित नहीं हुआ होता तो त्रिपाठी जीवप्ती लगभग इसे भूल गए होते। इसकी जांच करने के लिए अपनी दैवीय चेतना का उपयोग करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने तुरंत लंबी शटल की संरचना को समझ लिया। त्रिपाठी जीवप्ती का भाव अचानक अजीब हो गया। उन्होंने पाया कि इस लंबी शटल की संरचना उनकी कल्पना से अलग थी। अंदर उत्कीर्ण आत्मा सरणियां न केवल जटिल नहीं थी बल्कि कुछ सरल भी थी। हालांकि वे सभी उम्र के निशान थे, त्रिपाठी जीवप्ती ने नहीं पहचाना कि ये आत्मा सरणियां किस लिए थी। वह शिल्प परिष्कृत करने के बारे में अधिक नहीं जानते थे। शिल्प परिष्कृत करने में उपयोग की जाने वाली आत्मा सरणियां और रसायन विज्ञान में उपयोग की जाने वाली आत्मा सरणियां 2 पूरी तरह से अलग चीजें थीं। अस्पष्ट रूप से त्रिपाठी जीवप्ती इस शिल्प के उद्देश्य को समझ सकते थे, लेकिन वास्तव में इसका उपयोग किए बिना वह इसकी पुष्टि नहीं कर सकते थे। इसमें अपनी युवान की हुई डालते हुए हथेली के आकार का लंबा शटल शिल्प अचानक एक सुनहरी रोशनी में फट गया और त्रिपाठी जीवप्ती के हाथ से बाहर उड़ गया, तुरंत कमरे के दूसरी तरफ पहुंच गया। त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा पीला पड़ गया। उस पल में उन्होंने लगभग इस लंबी शटल शिल्प का पता खो दिया था। इस शिल्प में उनकी आत्मा ब्रांड और जीवन छाप शामिल थी, इसलिए यह उनसे घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था। तार्किक रूप से बोलते हुए उन्हें इस शिल्प के आंदोलनों को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम होना चाहिए, जैसे कि वह इससे जुड़ गए हों। लेकिन उनके पास अभी भी ऐसा भ्रम था। एकमात्र व्याख्या ये थी कि ये शिल्प बहुत तेज था, इतना तेज कि त्रिपाठी जीवप्ती के पास सोचने का भी समय नहीं था, इससे पहले कि इसने पहले ही अपनी प्रक्षेपण को पूरा कर लिया था। कमरे के दूसरी तरफ तैरते हुए लंबी शटल शिल्प को घूर कर देखते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने भौं पर शिकन डाली और इसे नियंत्रित करने के लिए अपनी दैवीय चेतना का उपयोग करने की कोशिश की।
त्रिपाठी जीवोक्ति के नए रहस्यमय शिल्प का उद्देश्य क्या है, ये जानने के लिए क्या आप अगला अंश सुनना चाहेंगे? एपिसोड नंबर 898 कैंडर उड़ान अप्सरा शटल का अनावरण और ग्रैंड बोल्ड सिटी की यात्रा। कैंडर शिव 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 हवा को फाड़ने की आवाज गूंज उठी, जिससे किसी के कानों के पर्दे कांप उठे। लंबी शटल ने अंतरिक्ष की जंजीरों को तोड़ दिया, लगता था लगातार अपनी स्थिति बदल रही थी। कई प्रयासों के बाद त्रिपाठी जीवोक्ति की आंखें धीरे धीरे चमक उठी। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने इस शिल्प के रहस्य को समझ लिया है। हाथ बाहर निकालते हुए लंबी शटल उनके हाथ में वापस आ गई। त्रिपाठी जीवोक्ति ने सावधानी से इसकी फिर से जांच की। उनकी दैवीय चेतना लंबी शटल के अंदर घूम रही थी, इसकी संरचना का अवलोकन कर रही थी, एक भी विवरण को छोड़ नहीं रही थी। हालांकि लंबी शटल छोटी थी, उनकी दैवीय चेतना के इसमें प्रवेश करने के बाद यह ऐसा था जैसे उन्होंने एक विशाल और असीम अंतरिक्ष में प्रवेश किया हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि त्रिपाठी जीवोक्ति ने कितनी जांच की, वह अंत देखने में असमर्थ थे। अचानक सूक्ष्म रूप से पहचानी जाने वाली जानकारी का एक निशान लंबी शटल से त्रिपाठी जीवोक्ति की दैवीय चेतना में प्रवाहित हुआ। उड़ान अप्सरा शटल, शटल ऑफ फ्लाइंग अप्सरा, यह इस शिल्प का नाम लगता था। अकेले इस नाम से निष्कर्ष निकालते हुए ये वही था जो त्रिपाठी जीवोक्ति ने पहले महसूस किया था। इस लंबी शटल का उद्देश्य उड़ना था। दूसरे शब्दों में यह एक विशेष उड़ान प्रकार का शिल्प था। शिल्प कई प्रकार के थे और उनके वर्गीकरण के अनुसार उनके प्रकार भी अलग थे। कार्य के संदर्भ में शिल्प को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था: आक्रामक, रक्षात्मक और सहायक। बेशक शिल्प भी थे जो आक्रामक और रक्षात्मक दोनों थे। त्रिपाठी जीवोक्ति का चांदी का पत्ता एक ऐसा शिल्प था। उपयोग की गई शक्ति के अनुसार शिल्प को युआन क्यूई नियंत्रित शिल्प और आत्मा प्रकार शिल्प में भी विभाजित किया जा सकता था। बाद वाले का मूल्य आमतौर पर पहले वाले की तुलना में बहुत अधिक था और परिष्कृत करना अधिक कठिन था। शिल्पों में एक विशेष प्रकार का था जो विशेष रूप से उड़ान के लिए उपयोग किया जाता था। अगर कोई उड़ान प्रकार का शिल्प उपयोग करता है तो वे आमतौर पर एक साधक की तुलना में बहुत तेज उड़ान भरेंगे। त्रिपाठी जीवोक्ति ने भी अपने समय में कई उड़ान प्रकार के शिल्प देखे थे। उनमें से कई अलग अलग आकार में थे, जैसे तलवार के आकार के, पैर के आकार के, रथ और इसी तरह। लेकिन ये पहली बार था जब उन्होंने एक लंबी शटल के आकार में एक देखा था। पहली नज़र में ये चीज़ एक डोंगी की तरह लगती थी। उड़ान अप्सरा शटल के अंदर एक आत्मा सरनी का कोई निशान नहीं था, जिसका मतलब था कि इसे हमला करने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता था। एक रक्षात्मक आत्मा सरनी होनी चाहिए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये कितनी मजबूत थी। उनकी दैवीय चेतना गहराई में जांच करना जारी रखी। जल्दी ही त्रिपाठी जीवोक्ति को एक अजीब जगह मिली। उड़ान अप्सरा शटल के अंदर रोशनी के धब्बे टिमटिमा रहे थे। जब किसी की दैवीय चेतना इस जगह में प्रवेश करती थी तो यह ऐसा था जैसे वे एक तारामंडल में थे। अनगिनत सितारों से घिरे हुए थे जो जहां तक आंख देख सकती थी फैले हुए थे। रोशनी का आंतरिक हिस्सा एक तारामंडल की तरह था जिसे अनगिनत बार छोटा कर दिया गया था और इसे उड़ान अप्सरा शटल के अंदर रखा गया था। उनके बीच एक आत्मा रेखा भी थी जो इतनी छोटी थी कि यह लगभग पता लगाने योग्य नहीं थी। ये कई टिमटिमाते रोशनी के धब्बों से जुड़ी हुई थी और एक बहुत दूर की जगह तक फैली हुई थी। त्रिपाठी जीवोक्ति ने भौं पर शिकन डाली। उन्हें नहीं पता था कि यह किस लिए था। त्रिपाठी जीवोक्ति की दैवीय चेतना ने इस आत्मा धागे का अनुसरण किया और उन्हें ये महसूस होने लगा कि उड़ान अप्सरा शटल के अंदर जो संग्रहित था वह तारामंडल के एक लघु संस्करण के बहुत समान था। हालांकि उन्हें क्या अफसोस हुआ कि आत्मा रेखा एक निश्चित बिंदु पर टूट गई थी। यह शायद इसलिए था क्योंकि यह लंबे समय तक तारामंडल में भटक रही थी और अपनी अधिकांश आध्यात्मिकता खो चुकी थी। उन्हें नहीं पता था कि यह आखिरकार कहाँ जुड़ेगी। सिर हिलाते हुए त्रिपाठी जीवोक्ति ने उड़ान अप्सरा शटल के अंदर चिंता करने के लिए कुछ भी नहीं था पुष्टि करने के बाद अपनी दैवीय चेतना वापस ले ली। हालांकि इस शिल्प ने अपनी अधिकांश आध्यात्मिकता खो दी थी, इतने लंबे समय तक पोषण के बाद यह अभी भी अपनी सबसे बुनियादी भूमिका निभाने में सक्षम था। अपनी जिज्ञासा से प्रेरित होकर त्रिपाठी जीवोक्ति तुरंत पवित्र स्वामी के दरबार से बाहर निकल गए। उड़ान अप्सरा शटल में अपनी युआन क्यूई डालते हुए यह अचानक कई मीटर लंबा हो गया और चुपचाप त्रिपाठी जीवोक्ति के सामने तैरता रहा। त्रिपाठी जीवोक्ति का चेहरा खुशी से चमक उठा क्योंकि उन्होंने खुद से सोचा, चूंकि यह उड़ान प्रकार का शिल्प लोगों को ले जा सकता था, इसलिए इसका केवल एक हथेली का आकार होना असंभव था। त्रिपाठी जीवोक्ति नहीं जानते थे कि किसने इस शिल्प को परिष्कृत किया था और इस पर किस प्रकार की आत्मा सरनी रखी गई थी ताकि यह स्वतंत्र रूप से फैल और सिकुड़ सके। हालांकि कुछ मीटर की लंबाई इसकी सीमा थी। अपनी नग्न आंख से इसका अवलोकन करते हुए त्रिपाठी जीवोक्ति ने अनुमान लगाया कि यह उड़ान अप्सरा शटल 7 या 8 लोगों को ले जाने में सक्षम होना चाहिए। अपनी दैवीय चेतना का उपयोग करते हुए उड़ान अप्सरा शटल बहुत सिकुड़ गया, केवल 2 मीटर लंबा हो गया। उड़ान अप्सरा शटल के अंदर से नीली रोशनी की एक परत उत्सर्जित होने लगी, जिससे एक सुरक्षात्मक बाधा बन गई। त्रिपाठी जीवोक्ति कूद गए और नीली रोशनी ने उन्हें घेर लिया। कोई अंतराल नहीं छोड़ा, जैसे कि यह उनके लिए दर्जी से बनाया गया हो। प्रसन्न होकर युआन क्यूई और भी अधिक हिंसक रूप से उमड़ पड़ा। एक नीली रोशनी चमकी और अगले ही पल त्रिपाठी जीवोक्ति और उड़ान अप्सरा शटल गायब हो गए। 9 चोटियों में से एक के शीर्ष पर प्राचीन दानव कबीले के महान सेनापति सभी ध्यान में बैठे थे।
इस समय के दौरान त्रिपाठी जीवप्ती का उनसे कोई काम नहीं था, इसलिए जुहू से बड़ी संख्या में खेती के संसाधन प्राप्त करने के बाद महान सेनापतियों ने अपनी ताकत को सुधारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अचानक लीरोन की भौं सिकुड़ गई और वह अपने ध्यान से जाग गए। उनका कोमल शरीर चमका क्योंकि वह कमरे से बाहर उड़ गई और आकाश में एक निश्चित स्थान की ओर घूरकर देखा। उनके सुंदर चेहरे पर एक संदिग्ध भाव दिखाई दिया। तुरंत हानफी और हुआमो भी उनके बगल में दिखाई दिए। क्या वह मालिक की औरस है? हानफी ने भी आकाश की ओर घूरकर देखा और धीरे से पूछा। हाँ, यह मालिक था जो बाहर गया। लीरोंग ने धीरे से सिर हिलाया। लेकिन ये गति, ये काफी तेज है। ऐसा कहते हुए उनका भाव थोड़ा बदल गया। मैं उन्हें अब महसूस नहीं कर सकती। एक द्वितीय श्रेणी संत के रूप में लीरोंग की दैवीय चेतना कई 100 किलोमीटर की सीमा को कवर कर सकती थी, लेकिन जिस समय उन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती का पता लगाया था तब से लेकर अब तक ये केवल 3 सांसें थी। उस कम समय में त्रिपाठी जीवप्ती पहले ही उनकी दैवीय चेतना की सीमा छोड़ चुके थे। इस प्रकार की गति बस सनसनीखेज थी। इस दुनिया में कोई भी ऐसी विचित्र गति नहीं रख सकता था। मालिक इस समय बाहर क्यों गए? हुआमो ने भ्रम में पूछा। मुझे नहीं पता। फिर क्या हमें पीछा करना चाहिए और तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए? हुआमो ने झिझकते हुए पूछा। हमें ये भी नहीं पता कि वह कहाँ गए। हम कैसे पीछा करें? लीरोन कड़वाहट से मुस्कुराए। इसे भूल जाओ। इतनी तेज गति के साथ मुझे डर है कि कोई भी उनका पीछा नहीं कर सकता है। उसे ऐसा कहते हुए सुनकर हानफी और हुआमो भी शांत हो गए। चूंकि कोई भी त्रिपाठी जीवप्ती का पीछा नहीं कर सकता था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से किसी भी खतरे में नहीं होंगे। जबकि 3 महान सेनापति जिन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती के जाने पर ध्यान दिया था, बात कर रहे थे, 9 चोटियों के बाहर लाइन में इंतजार कर रहे कई साधकों ने भी गंभीर भावों के साथ ऊपर देखा। अभी अभी रोशनी की एक चमक उनके सिरों के ऊपर से गुजरी थी और जब तक उन्होंने प्रतिक्रिया दी और जांच करने की कोशिश की, उनकी दैवीय चेतना इस नीली रोशनी की गति के साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ थी। इस खोज ने उन्हें अत्यधिक हैरान कर दिया। यहाँ साधकों के बीच कई शक्तिशाली मालिक थे जो अपनी ताकत में आत्मविश्वास रखते थे, लेकिन इस नीली रोशनी के सामने वे पूरी तरह से शक्तिहीन थे। उनके भाव थोड़ा बदलने से नहीं रह सके क्योंकि उन्होंने यह अनुमान लगाने की कोशिश की कि किस शक्तिशाली मालिक ने पास किया था और उन्होंने किस विधि का उपयोग किया था। हालांकि उनमें से कोई भी इसका पता लगाने में सक्षम नहीं था। हवा में त्रिपाठी जीवप्ती का भाव उत्साह और परमानंद से भरा हुआ था, लगभग विश्वास करने में असमर्थ थी कि वह अब क्या अनुभव कर रहे थे। उनके पैरों के नीचे का दृश्य एक उमड़ती नदी की तरह था, तेजी से पीछे हटा हुआ, इतना तेज कि इसे शब्दों में वर्णन करना असंभव था। त्रिपाठी जीवप्ती की नग्न आंख किसी भी दृश्य को पकड़ नहीं सकती थी और अक्सर जब तक उन्होंने अपनी आंखें केंद्रित की, दृश्य बहुत दूर फेंक दिया जाता था। उड़ान स्वर्ग शटल, फ्लाइंग हेवंस शटल की उड़ान गति उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। त्रिपाठी जीवप्ती की गति धीमी नहीं थी और अगर उन्होंने अपने पवन और गरज पंखों का उपयोग किया तो एक द्वितीय श्रेणी संत भी उनका पीछा करने में सक्षम नहीं होगा। लेकिन अब उनकी गति ने इस दुनिया की सीमाओं को पार कर लिया था, लगभग अपनी स्थिति को स्थानांतरित करने के लिए अंतरिक्ष को फाड़ने की अपनी क्षमता के बराबर थी। एक चमक में उन्होंने 100 किलोमीटर पार कर लिया था। उनके लिए जो सबसे अविश्वसनीय था वह यह था कि उड़ान स्वर्ग शटल को संचालित करने के लिए आवश्यक युआन क्यूई की मात्रा बहुत अधिक नहीं थी। इसके अलावा नीली रोशनी बाधा की सुरक्षा के कारण उनकी दृष्टि को प्रभावित करने वाली हवा के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी, जिससे वह सपाट जमीन पर चलने जितना आसानी से उड़ान स्वर्ग शटल के शीर्ष पर खड़े हो सकते थे। उत्साहित महसूस करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने न केवल रुकने का कोई इरादा नहीं दिखाया, बल्कि इसके बजाय अपनी गति को और भी अधिक बढ़ा दिया। धीरे धीरे इस शिल्प से खुद को परिचित करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती इसे स्वतंत्र रूप से नियंत्रित करने में सक्षम थे और इसकी बिजली की तेज गति के भी आदी हो गए थे। त्रिपाठी जीवप्ती परमानंद में थे। अपने पैरों के नीचे की जमीन को बहते पानी की तरह पीछे हटते हुए देखकर वह एक सूक्ष्म उत्तेजना की भावना महसूस किए बिना नहीं रह सके। यह आधे दिन बाद तक नहीं था कि उत्तेजना की यह भावना धीरे धीरे कम हो गई और त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी उड़ान गति को धीमा करना शुरू कर दिया। चारों ओर देखते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने दूरी में सफेद बर्फ से ढकी एक दुनिया देखी। इस बर्फ के नीचे की दुनिया ने उन्हें परिचितता की एक फीकी भावना दी। त्रिपाठी जीवप्ती की आंखों में एक अजीब रोशनी चमकी क्योंकि उन्होंने सावधानी से इस जगह की जांच की। एक पल बाद एक शानदार शहर त्रिपाठी जीवप्ती की आंखों के सामने दिखाई दिया। त्रिपाठी जीवप्ती का भाव और भी अजीब हो गया। इस शहर के करीब उड़ते हुए एक धूप की छड़ी के मूल्य के समय के बाद त्रिपाठी जीवप्ती इस शहर की गलियों में दिखाई दिए। भव्य शिला शहर, ग्रैंड बोल्डर सिटी। ये वास्तव में भव्य शिला शहर था जो 9 स्वर्ग पवित्र भूमि से 1 लाख किलोमीटर से अधिक दूर था। त्रिपाठी जीवप्ती का भाव उतार चढ़ाव वाला था, जैसे कि वह एक सपने में थे। जब उन्होंने प्राचीन दानव कबीले को यहाँ से 9 स्वर्ग पवित्र भूमि तक नेतृत्व किया था तो उन्हें 9 चोटियों तक पहुंचने में पूरे 2 महीने लगे थे। हालांकि प्राचीन दानव कबीले में बड़ी संख्या में लोग थे और उनकी गति इतनी तेज नहीं थी। अगर त्रिपाठी जीवप्ती अकेले उड़ान भरते तो उन्हें यहाँ से 9 स्वर्ग पवित्र भूमि तक पहुंचने में 20 to 30 दिन लगते, लेकिन अब उन्हें वापस आने में 1 दिन से भी कम समय लगा था। कड़ाई से बोलते हुए ये लगभग 20 घंटे होना चाहिए था। दोनों की तुलना करते हुए जो समय लगा वह बस अतुलनीय था।
इस पल में त्रिपाठी जीवक्ति ने गहराई से महसूस किया कि उड़ान स्वर्ग शटल की भयानक गति और इस उड़ान प्रकार के शिल्प की कीमती भी। इस शिल्प के साथ वह जहां भी जाना चाहते थे उनके लिए यह बहुत अधिक सुविधाजनक होगा। शिल्प को अपने शरीर में गंभीरता से संग्रहित करते हुए त्रिपाठी जीवक्ति रस वैज्ञानिक गिल्ड में पहुंचे। दूवान पहले ही 9 स्वर्ग पवित्र भूमि में जा चुके थे, इसलिए अब भव्यशिला शहर के रस वैज्ञानिक गिल्ड में केवल ये शोंग, मीना और वू एर बचे थे। त्रिपाठी जीवक्ति को अचानक आते देखकर वे सभी हैरान थे, लेकिन फिर भी उन्होंने खुशी से उनका अंदर स्वागत किया। त्रिपाठी जीवक्ति ज्यादा देर तक नहीं रुके और रस वैज्ञानिक गिल्ड में एक दिन बिताया। वू एर और मीना को कुछ रसायन विज्ञान ज्ञान सिखाया और जाने से पहले कुछ बुनियादी आत्मा सरणियां छोड़ दी। अगला वह उन्नत स्वर्ग संप्रदाय सोरिंग हेवन सेक्ट में गए। अब जब वह 9 स्वर्ग पवित्र भूमि के पवित्र स्वामी थे तो उनके पास भाग लेने के लिए कई तुच्छ मामले थे और उनके पास मिलने का समय नहीं था। अब जब वह संयोग से यहाँ आए थे, स्वाभाविक रूप से उन्हें अपनी मार्शल चाचियों और पैतृक संस्थापक से मिलना पड़ा। शांत चमकीला शिखर, सरीन रिस्प्लेंडेंट पीक। जब त्रिपाठी जीवक्ति वापस आए तो उनकी मार्शल चाची फियो का चेहरा एक आड़ू के फूल जितना लाल था। उनकी सुंदर आंखें पानी वाली और आकर्षक थी। गुफा में एक पत्थर की मेज पर लेटी हुई उनकी बर्फ सफेद त्वचा के बड़े धब्बे खुले थे, जो उन्हें देखने वाले किसी की भी आंखों को आकर्षित कर रहे थे। फियो की मार्शल चाची ने एक जलगुण रहस्य कला की खेती की, इसलिए उन्होंने खुशी के लिए नहीं पिया, बल्कि अपनी युवान क्यूई की घातकता को बढ़ाने के लिए शराब को अपने शरीर में परिष्कृत करने के लिए। त्रिपाठी जीवक्ति ने इसे लंबे समय से देखा था, लेकिन जब उनकी पीने की बात आई तो वह अभी भी कुछ हद तक लाचार थे। उन्नत स्वर्ग संप्रदाय में त्रिपाठी जीवक्ति की यात्रा में आगे क्या होगा, ये जानने के लिए क्या आप अगला अंश सुनना चाहेंगे? एपिसोड नंबर 899। कैंडर त्रिपाठी जीवक्ति का उन्नत स्वर्ग संप्रदाय में ठहराव और दानव जाति का बुलावा। कैंडर फियो की मार्शल चाची हमेशा की तरह थी, उनका मुंह बकवास से भरा हुआ था, जिससे त्रिपाठी जीवक्ति का चेहरा लाल हो गया और उनका खून खौल उठा। दूसरी ओर फियो इतनी जोर से हंस रही थी कि वह सीधी खड़ी भी नहीं हो सकती थी। चांदयान और अन्य जल्द ही आए और त्रिपाठी जीवक्ति से मिले, उनसे दानवों के साथ स्थिति के बारे में पूछा, उन्हें सावधान रहने और उनके द्वारा धोखा न खाने की चेतावनी दी। अपने मार्शल चाचाओं की देखभाल महसूस करते हुए त्रिपाठी जीवक्ति का दिल गर्म हो गया और उन्होंने तुरंत सहमति दी। चांदयान और अन्य से त्रिपाठी जीवक्ति ने यह भी सीखा कि कुछ समय पहले उन्नत स्वर्ग संप्रदाय में चूलिंग शियाओ के दानवों के समूह के साथ स्थिति के बारे में पूछने के लिए कई मालिक आए थे। उनमें से कुछ ने तो क्रोधित होकर चूलिंग शियाओ से त्रिपाठी जीवक्ति को मारने का अनुरोध भी किया था, जिसने दानवों के साथ सांठगांठ की थी और संप्रदाय को साफ किया था। चूलिंग शियाओ ने इन लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय एकांत पीछे हटने में प्रवेश किया, बाहरी लोगों से मिलने से इनकार कर दिया। ये लोग लाचार थे और उन्नत स्वर्ग संप्रदाय में थोड़ी देर ठहरने के बाद वे केवल छोड़ सकते थे। हालांकि जैसे ही 9 स्वर्ग पवित्र भूमि की प्रतिष्ठा फैल गई, उन्नत स्वर्ग संप्रदाय में कोई भी फिर से मिलने नहीं आया। वे 9 स्वर्ग पवित्र भूमि को नाराज नहीं करना चाहते थे, अन्यथा वे रसायन विज्ञान महागुरु से मदद मांगने का अवसर खो सकते थे। बाद में त्रिपाठी जीवक्ति पैतृक संस्थापक चूलिंग शियाओ से मिलने गए और उनके साथ थोड़ी देर बात की। ये जानने के बाद कि ली रोंग और अन्य अब आज्ञाकारी रूप से 9 चोटियों में ठहरे हुए थे, चूलिंग शियाओ अत्यंत संतुष्ट थे, लेकिन उन्होंने अभी भी त्रिपाठी जीवक्ति को बहुत सलाह दी, बहुत कुछ उनके मार्शल चाचाओं की तरह। उन्नत स्वर्ग संप्रदाय में 3 दिन बिताने के बाद इतने लंबे समय तक रसायन विज्ञान का अभ्यास करने से उन्होंने जमा की गई थकान को दूर किया। त्रिपाठी जीवक्ति ने वापस घर जाने के रास्ते पर कदम रखा। लगभग 1 साल से त्रिपाठी जीवक्ति लगातार अपने रसायन विज्ञान कौशल में सुधार कर रहे थे, लगातार दूसरों को रसायन विज्ञान करने में मदद कर रहे थे, अपनी खुद की खेती में सहायता करने के लिए रसायन विज्ञान से अंतर्दृष्टि प्राप्त कर रहे थे, यहाँ तक कि आराम करने के लिए एक भी दिन की छुट्टी नहीं ले रहे थे। इस बार कुछ दिनों के संयोगवश आराम के बाद त्रिपाठी जीवक्ति को अचानक महसूस हुआ कि उनकी खेती फिर से बढ़ गई है। उन्होंने तुरंत समझा कि यह उनके मन को आराम देने का परिणाम था। लगभग 1 साल का संचय और वर्षा पिछले कुछ दिनों में दृश्यमान परिणामों में बदल गई थी, जो उनके खुद के विकास के लिए पोषक तत्व बन गई थी। 1 दिन से भी कम समय में त्रिपाठी जीवक्ति 9 स्वर्ग पवित्र भूमि में वापस आए। जैसे ही उन्होंने 9 चोटियों में प्रवेश किया, ली रोंग की दैवीय विचार उन्हें प्रेषित हुआ। मेरे स्वामी, वह दानव जाति की महिला आपसे मिलना चाहती है। एक राक्षस जाति की महिला। त्रिपाठी जीवक्ति हवा में रुके, भौं पर शिकन डाली। एक पल के लिए सोचने के बाद उन्होंने पूछा, काय डाय? हाँ, वह वही है। वह यहाँ क्या कर रही है? त्रिपाठी जीवक्ति नहीं समझे। उसने नहीं कहा, अगर आप उसे देखना नहीं चाहते तो मैं उसे भेज दूंगी। ली रोंग ने जल्दी से जवाब दिया, कोई जरूरत नहीं है, मैं वहीं होऊंगा। एक पल बाद त्रिपाठी जीवक्ति उस पहाड़ की चोटी पर दिखाई दिए जहाँ प्राचीन दानव कबीला रहता था। सबसे बड़े महल में घूमते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने 7 रंग के पंखों के साथ कायदाई को वहां बैठे हुए देखा। एक मूर्ति की तरह एक उदासीन भाव के साथ चुपचाप इंतजार कर रही थी, जैसे कि किसी ने उसे पैसे का ऋणी किया हो। 2 महान सेनापति यिन या और शुएजी जूजी उसे समय समय पर घूरकर देखते थे। दोनों उससे महान दबाव महसूस कर रहे थे।
हालांकि यह बर्फीली राक्षस जाति की मालकिन आंखों के लिए एक दावत थी और उसकी पीठ पर 7 रंग के पंखों ने उसे और भी अधिक आकर्षक भावना दी। ये निया और शुएजी दोनों जानते थे कि उनके पास अपनी क्षमताओं के साथ इस हिमखंड को जीतने की कोई क्षमता नहीं थी। उसके पास पहुंचने से केवल उनके शरीर और मन को जमने में परिणाम मिलेगा। त्रिपाठी जीवप्ती को आते देखकर काइडाई की सुंदर आंखें आखिरकार घूम गई और उन पर टिकी। लीरोंग जल्दी से आगे बढ़ी और त्रिपाठी जीवप्ती के किनारे आए, पर वहां से मुस्कुराए और फुसफुसाए, वह 3 दिन से यहाँ है, बस वहां बैठी है, चल नहीं रही है। जब हमने उसे बुलाया तो उसने हमें नजरअंदाज कर दिया, केवल ये कहते हुए कि वह आपके वापस आने का इंतजार करना चाहती है। हाँ, त्रिपाठी जीवप्ती ने लाचारी से सिर हिलाया, आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। ऐसा कहते हुए वह आगे बढ़े और एक मुस्कान के साथ अपनी मुट्ठी जोड़ी, बहन काइडाई। काइडाई ने अभिवादन में धीरे से सिर हिलाया। उनके चेहरे पर उदासीनता कम नहीं हुई क्योंकि उन्होंने फीके ढंग से कहा, मैं तुम्हारा लंबे समय से इंतजार कर रही हूँ। त्रिपाठी जीवप्ती सूखी हंसी हंसे, खुद से सोचते हुए कि वह नहीं थे जिसने उसे इंतजार कराया। खुद को शांत किया और पूछा, क्या महान वरिष्ठ किसी कारण से मुझे ढूंढ रहे हैं? काइडाई ने सिर हिलाया, हाँ, महान वरिष्ठ तुम्हें गरज वृक्ष महल थंडर ट्री पैलेस में आमंत्रित करना चाहते हैं। क्या आपके जानवर परिवर्तन तालाब के साथ कोई समस्या है? त्रिपाठी जीवप्ती ने भौं पर शिकन डाली। ये एकमात्र कारण था जो वह सोच सकते थे कि महान वरिष्ठ उन्हें ढूंढ रहे हैं। ये जानवर परिवर्तन तालाब के साथ कोई समस्या नहीं है। बहुत ज्यादा मत पूछो, एक बार जब तुम गरज वृक्ष महल पहुंचते हो तो महान वरिष्ठ स्वाभाविक रूप से तुम्हें स्थिति समझाएंगे। त्रिपाठी जीवप्ती अचानक गला घोंट दिया गया और निःशब्द हो गए। अन्य महान सेनापति भी अपनी आंखें घुमा रहे थे। काइडाई बिल्कुल भी उन्हें आमंत्रित नहीं कर रही थी। जो शब्द उसने बोले वे अहंकार से भरे हुए थे, जैसे कि वह उन्हें आदेश दे रही हो, जिससे वह बहुत असहज महसूस कर रहे थे। हानफी का चेहरा अचानक उदासी से भर गया। वे दोनों बर्फीली सुंदरियां और द्वितीय श्रेणी संत थी, इसलिए दोनों के बीच अस्वीकृति की एक फीकी भावना थी। हानफी को दूसरे पक्ष को नापसंद किए हुए लंबे समय हो गया था और वह इस छोटी लड़की को एक सबक सिखाने का एक अवसर ढूंढने का इंतजार नहीं कर सकती थी ताकि उसे पता चले कि अपने मालिक के साथ सम्मान के साथ कैसे व्यवहार करना है। सूक्ष्म वातावरण को महसूस करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने जल्दी से कहा, चूंकि महान वरिष्ठ मुझे ढूंढ रहे हैं, मैं जाऊंगा, कुछ महत्वपूर्ण होना चाहिए। हाँ, बहन काइडाई, कृपया एक पल इंतजार करें, मैं बस बाहर से वापस आया हूँ और कुछ चीजें व्यवस्थित करनी है। काइडाई ने फीके ढंग से सिर हिलाया और अब और कुछ नहीं कहा। मालिक, मैं आपके साथ जाऊंगी, लीरोंग ने तुरंत कहा। त्रिपाठी जीवप्ती ने उस पर एक नजर डाली और हालांकि उन्होंने महसूस किया कि महान वरिष्ठ उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, उन्होंने अभी भी सिर हिलाया। अच्छा, तुम भी तैयारी करो। पहाड़ की चोटी छोड़कर त्रिपाठी जीवप्ती तुरंत पवित्र स्वामी के दरबार में भाग गए। जब वह कुछ दिनों पहले चले गए थे तो उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि उन्हें कई दिन लगेंगे, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि दूवान और अन्य कैसे थे। जो गोलियां उन्होंने पिछले कुछ दिनों में परिष्कृत की थी वे उनके द्वारा परिष्कृत की गई होंगी। जैसे ही उन्होंने कमरे में प्रवेश किया, त्रिपाठी जीवप्ती ने 5 महागुरुओं को वहां बैठे हुए देखा। उनमें से प्रत्येक के सामने एक गोली भट्टी थी और उनके बगल में जड़ी बूटियों का एक सेट रखा हुआ था। महागुरु सभी अपने हाथों में गोलियों को चुपचाप घूर रहे थे। उनके भाव गंभीर थे, माहौल थोड़ा अजीब था। त्रिपाठी जीवप्ती हैरान थे और जल्दी से पूछा, महागुरु, क्या हुआ? इस आवाज को सुनकर दूवान और अन्य अपने चिंतन से जाग गए लगता था। वे सभी उनकी ओर देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। त्रिपाठी जीवप्ती हैरान थे। कुछ नहीं हुआ, हमने बस पाया कि हमारे रसायन विज्ञान कौशल में बहुत सुधार हुआ है। दूवान ने एक मुस्कान के साथ समझाया। वास्तव में उन्होंने बहुत सुधार किया है, चांद बाव ने सहमति दी। इसलिए हर बार जब हम एक गोली परिष्कृत करते हैं तो हम लाभ और नुकसान की जांच करते हैं। कोंग रुओयू ने एक हंसी के साथ कहा, हम बस जांच कर रहे थे। क्या यह इस तरह है? त्रिपाठी जीवप्ती ने राहत की सांस ली। उन्होंने सोचा था कि कुछ दिनों के उच्च तीव्रता वाले रसायन विज्ञान ने वास्तव में इन महागुरुओं को थका दिया था। लड़के, हालांकि तुम सबसे अच्छे मालिक नहीं हो, हम सबसे अच्छे शिष्य हैं। हॉनफोंग हंसे। अतीत में हमें एक संत गोली परिष्कृत करने में कम से कम 2 घंटे लगते थे, जिसमें बहुत अधिक ताकत और आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च होती थी। लेकिन अब एक संत गोली परिष्कृत करने में केवल आधा समय लगता है जो पहले लगता था, और खर्च की गई ताकत की मात्रा भी बहुत कम हो गई है। ये तुम्हारे रसायन विज्ञान को देखने का परिणाम है। हर कोई मुस्कुराया और सिर हिलाया। उन्होंने पहले रसायन विज्ञान का अभ्यास बहुत अधिक नहीं किया था, इसलिए उनमें से किसी ने भी अपनी प्रगति पर ध्यान नहीं दिया था। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती पिछले कुछ दिनों से दूर थे, इसलिए उन्हें जो सभी सामग्री मिली थी वह उनके द्वारा परिष्कृत की गई थी। बार बार प्रयोग करने के बाद उन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती के रसायन विज्ञान को देखने से उन्हें जो लाभ मिला था उसे सत्यापित किया। रसायन विज्ञान के मामले में हर किसी ने पाया कि उन्होंने महत्वपूर्ण प्रगति की थी। चाहे वो खर्च किए गए समय के मामले में हो या उनके द्वारा परिष्कृत की गई गोलियों की गुणवत्ता, उन्होंने सभी में एक महत्वपूर्ण सुधार किया था। दूवान को तो ये भी आत्मविश्वास था कि वह एक मध्यम श्रेणी संत ग्रेड गोली परिष्कृत कर सकते हैं। अगर वह वास्तव में सफल हो सकते हैं तो इसका मतलब होगा कि उन्होंने वास्तव में एक मध्यम श्रेणी संत ग्रेड रस वैज्ञानिक के क्षेत्र में कदम रखा था।
त्रिपाठी जीवोक्ति के रसायन विज्ञान को कुछ महीनों तक देखने से उन्हें दशकों के शोध से अधिक लाभ मिला था, जिससे 5 महागुरु अत्यधिक प्रसन्न थे। पिछले कुछ दिनों से उन्होंने रसायन विज्ञान में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, एक भी गोली न चूकते हुए एक दिन में 20 गोलियां परिष्कृत कर रहे थे। हालांकि उन पांचों ने मिलकर 20 गोलियां परिष्कृत की थी, जबकि त्रिपाठी जीवोक्ति अकेले ये कर सकते थे। इस संबंध में उनके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। महसूस कर रहे थे कि वे एक जलने वाले ज्ञान सागर के साथ एक रस वैज्ञानिक से तुलना नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये शर्म की बात है कि पिछले कुछ दिनों में हम पांचों ने कमोबेश विफल रहे हैं, बहुत सारी अच्छी सामग्री बर्बाद कर दी है, डुवान ने थोड़े अफसोस के साथ कहा। रस वैज्ञानिक न केवल गोलियों को अपने जीवन जितना महत्व देते थे, बल्कि कीमती जड़ी बूटियों को भी। वे एक भी बर्बाद नहीं करेंगे, और हर बार जब वे परिष्कृत करने में विफल होते थे तो वे अत्यधिक परेशान महसूस करते थे। त्रिपाठी जीवोक्ति दूसरी ओर अपने रसायन विज्ञान में कभी विफल नहीं हुए थे। कोई बात नहीं है, किसी भी मामले में पवित्र भूमि अब सामग्रियों में समृद्ध है, इसलिए ऐसा नहीं है कि हम मुआवजा नहीं दे सकते। त्रिपाठी जीवोक्ति मुस्कुराए, ये ठीक है जब तक कि कई महागुरुओं के पास एक फसल है। हाँ, चूंकि तुम वापस आए हो, हम तुम्हारे साथ कुछ चर्चा करना चाहते थे। डुवान थोड़ा मुस्कुराए। अगर कई महागुरुओं के पास कोई निर्देश है तो कृपया पूछने में संकोच न करें। क्या तुम हर दिन परिष्कृत की जाने वाली गोलियों की संख्या बढ़ा सकते हो? तुम अभी भी एक दिन में 20 गोलियां परिष्कृत करोगे और बाकी हम पांचों के लिए परिष्कृत करने के लिए छोड़ दी जाएंगी। इस तरह हम तुम्हारी तकनीक का अवलोकन करने में सक्षम होंगे, जबकि अपनी फसल को सत्यापित करेंगे। हाँ, हे फैंग ने जोर से सिर हिलाया, यह एक दुर्लभ अवसर है। हम बूढ़े को हास फिलहाल यहाँ ठहरने की योजना बना रहे हैं। मुझे डर है कि तुम हम पांचों को बेवकूफ समझोगे। चांद बाओ मुस्कुराए, मैं हिम्मत नहीं करूंगा, मैं हिम्मत नहीं करूंगा। त्रिपाठी जीवोक्ति ने एक पल के लिए झिझक हुई इससे पहले कि कहा, ये बस होता है कि मेरे पास भाग लेने के लिए कुछ मामले हैं और मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि यह ठीक है तो मैं प्रतिदिन 20 गोलियां आप पर छोड़ दूंगा। ओह, डुवान ने अपनी भौं उठाई, तुम फिर से बाहर जा रहे हो? इस बार तुम कहाँ जा रहे हो? राक्षस जाति के क्षेत्र के अंदर। राक्षस जाति महान वरिष्ठ मुझे ढूंढ रहे हैं, त्रिपाठी जीवोक्ति ने सच्चाई से जवाब दिया। 5 महागुरुओं ने एक नज़र का आदान प्रदान किया, लेकिन हालांकि वे थोड़े हैरान थे, उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा। इसके विपरीत वे बहुत राहत महसूस कर रहे थे कि त्रिपाठी जीवोक्ति ने उन्हें सच्चाई बताई थी। फिर तुम्हें जल्दी से वापस आना होगा। अगर हम तुम्हारी तकनीक का अवलोकन नहीं कर सकते हैं जबकि हम यहाँ हैं, तो क्या हमारे सभी प्रयास व्यर्थ नहीं होंगे? चांद बाओ ने मजाक किया, कोई बात नहीं है, मुझे पिछले कुछ महीनों में मैंने जो लाभ किए हैं उन्हें मजबूत करने के लिए कुछ समय चाहिए। कौन रुओ यूं मुस्कुराई, मैं उसके लिए इंतजार नहीं कर सकती। तुम्हें उसे सुनने की जरूरत नहीं है, जाओ अपना काम करो और जब तुम पूरा कर लो तो वापस आओ। लेकिन तुम्हें सावधान रहना चाहिए, आखिरकार राक्षस जाति है। डुवान ने गंभीरता से सलाह दी। हाँ, फिर मुझे आप सभी को यहाँ परेशान करना पड़ेगा। त्रिपाठी जीवोक्ति ने अपनी मुट्ठी जोड़ी और जल्दी से चले गए। वह अभी भी सोच रहे थे कि अगर वह चले गए तो रसायन विज्ञान के साथ क्या करना है। अगर 5 महागुरु मदद नहीं करते तो वह केवल थोड़ी देर के लिए आराम कर सकते थे, लेकिन 5 महागुरुओं का मदद के लिए पहल करना बिल्कुल वही था जो त्रिपाठी जीवोक्ति चाहते थे। जू हुई को ढूंढने और उसे कुछ शब्द सलाह देने के बाद त्रिपाठी जीवोक्ति पहाड़ की चोटी पर वापस आए और कायडाई के नेतृत्व में वह ऑर्ली रोम गरज वृक्ष महल की ओर बढ़े। त्रिपाठी जीवोक्ति ऑर्ली रोम के गरज वृक्ष महल के रास्ते में आगे क्या होगा, ये जानने के लिए क्या आप अगला अंश सुनना चाहेंगे? एपिसोड नंबर 900, कैंडर गरज वृक्ष महल में त्रिपाठी जीवोक्ति और दानव चरित्रों का रहस्य। कैंडर पशुसागर जंगल, बीस्ट सी जंगल। ये दूसरी बार था जब त्रिपाठी जीवोक्ति यहाँ आए थे। काइडाई चुपचाप रास्ता दिखा रही थी, उनके साथ रंग के पंख फड़फड़ा रहे थे क्योंकि वह बिजली की तरह तेज चल रही थी। त्रिपाठी जीवोक्ति एक आरामदायक गति से उनके पीछे चल रहे थे, बिल्कुल भी थकाव नहीं लग रहे थे। इसने काइडाई को थोड़ा हैरान कर दिया। वह एक द्वितीय श्रेणी संत थी, लेकिन त्रिपाठी जीवोक्ति एक उत्कृष्ट साधक की देखभाल करने के लिए उन्होंने जानबूझकर अपनी गति धीमी कर दी थी। हालांकि त्रिपाठी जीवोक्ति के अधिक प्रयास के बिना तालमेल बिठाने में सक्षम होने के बाद उन्होंने महान वरिष्ठ को इंतजार न कराने के लिए जितनी जल्दी हो सके गरज वृक्ष महल पहुंचने के लिए धीरे धीरे अपनी गति बढ़ा दी थी। यहाँ तक कि अब भी वह अपनी पूरी ताकत का उपयोग कर रही थी, फिर भी त्रिपाठी जीवोक्ति अभी भी उनके साथ तालमेल बिठाने में सक्षम थे। काइडाई का दिल सदमे से भर गया था, लेकिन उनकी ठंडी प्रकृति के कारण उनका भाव अपरिवर्तित रहा क्योंकि उन्होंने रास्ता दिखाना जारी रखा। ये छोटा लड़का, वह थोड़ा अजीब है, काइडाई ने खुद से सोचा। एक सामान्य तृतीय श्रेणी उत्कृष्ट उनकी गति के साथ तालमेल बिठाने में अक्षम होना चाहिए, लेकिन वह ऐसा करने में सक्षम थे। कोई आश्चर्य नहीं कि वह 9 स्वर्ग पवित्र भूमि के नए पवित्र स्वामी बनने और दानव जाति से इतने सारे मालिकों को वश में करने में सक्षम थे। मूल रूप से काइडाई ने सोचा था कि वह बस भाग्यशाली थे, लेकिन अब उन्होंने खोज की कि इस छोटे लड़के में वास्तव में कुछ वास्तविक प्रतिभा थी। पूरे रास्ते त्रिपाठी जीवोक्ति की भौं थोड़ी सिकुड़ गई क्योंकि उन्होंने लगातार चारों ओर देखा।
उनके कार्य स्वाभाविक रूप से लीरोन के अवलोकन से नहीं बचे। बाद वाली ने चुपचाप उन्हें अपनी दैवीय चेतना के साथ एक संदेश भेजा, स्वामी, क्या आपने कुछ संदिग्ध पाया है? हाँ, त्रिपाठी जीवक्ति ने जवाब दिया, यहाँ की औरत थोड़ी अजीब है। अगर कोई खतरा है तो हमें नहीं जाना चाहिए। लीरोन घबराए बिना नहीं रह सकी। त्रिपाठी जीवक्ति हंसे और कहा, यह एक खतरनाक औरस नहीं है, मुझे बस लगता है कि इस बार पशु सागर जंगल पिछली बार से थोड़ा अलग है, लेकिन मैं ठीक से यह नहीं बता सकता कि क्या अलग है। हवा में वास्तव में एक औरस थी जिसके बारे में त्रिपाठी जीवक्ति बहुत चिंतित थे, लेकिन अगर वह इसकी जांच करना चाहते थे तो उन्हें नहीं पता था कि कहाँ से शुरू करना है। बहुत अधिक चिंता मत करो, महान वरिष्ठ के साथ मिलना अभी भी आसान है और वह एक भरोसेमंद व्यक्ति है। यहाँ का बदलाव शायद उस मामले से संबंधित है जिसके लिए वह मुझे ढूंढने आए थे। एक बार जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो हमें पता चल जाएगा। हाँ, लीरोन ने अधिक नहीं कहा, लेकिन उन्होंने फिर भी चेतावनी दी, अगर वास्तव में कोई खतरा है तो स्वामी को मुझसे बहुत दूर नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, त्रिपाठी जीवक्ति जवाब देते रहे। अब त्रिपाठी जीवक्ति के पास अपने निपटान में कई साधन थे। वह अंतरिक्ष को फाड़ सकते थे, उड़ान स्वर्ग शटल को नियंत्रित कर सकते थे, पवन और गरज पंखों को रख सकते थे, अत्यंत उच्च श्रेणी के शिल्पों को रख सकते थे, एक ड्रैगन में परिवर्तित हो सकते थे, और यहाँ तक कि दानव भगवान परिवर्तन का भी उपयोग कर सकते थे। एक औसत व्यक्ति के लिए उन्हें नुकसान पहुंचाना मुश्किल होगा, जब तक कि वे उन्हें अचानक पकड़ नहीं सकते और एक ही बार से उन्हें अक्षम नहीं कर सकते। अन्यथा भले ही वह हजारों की सेना से घिरे हों, त्रिपाठी जीवक्ति भागने में आत्मविश्वास रखते थे। उन्होंने लीरोन की चेतावनी को दिल पर नहीं लिया। पूरे रास्ते तेज करते हुए उन्हें विशाल गरज वृक्ष जागीर थंडर ट्री मैनर तक पहुंचने में केवल 2 to 3 दिन लगे। जब वह पहुंचे तो त्रिपाठी जीवक्ति हैरान थे कि अनगिनत राक्षस जाति के विशेषज्ञ यहाँ एकत्र हुए थे। वे या तो झुक रहे थे या रेंग रहे थे, क्षेत्र को कई बार घेर रहे थे। कई विशेषज्ञ भी थे जिन्होंने मानव रूप ले लिया था और पेड़ों के तने पर खड़े थे, अपनी आंखें बंद करके आराम कर रहे थे। क्या ये गरज वृक्ष जागीर है? लीरोन ने आश्चर्य में अपने सामने विशाल प्राचीन पेड़ को घूर कर देखा। उनकी सुंदर आंखों में भय का एक निशान चमका। त्रिपाठी जीवक्ति की तरह जब वह पहली बार यहाँ आए थे, वह भी इस प्राचीन पेड़ से हैरान थे। इस तरह बढ़ने के लिए ये प्राचीन पेड़ संभवतः कम से कम 10,000 साल पुराना था। यह एक प्राचीन युग में भी पता लगाया जा सकता था। प्राचीन पेड़ में बिजली और बिजली का सार शामिल था। समय समय पर शुद्ध बिजली की चाक चमकते थे। पेड़ों के तने पर खड़े राक्षस जाति के मालिक बिल्कुल भी प्रभावित नहीं थे। वे सभी अपनी निगाहें त्रिपाठी जीवक्ति और लीरोन की ओर डाल रहे थे। उन सभी ने धीरे से सिर हिलाया, अपनी सद्भावना व्यक्त की। पिछली बार त्रिपाठी जीवक्ति यहाँ आए थे, उन्होंने पशु परिवर्तन तालाब की समस्या को हल किया था और उन्हें सर्वसम्मत अनुमोदन मिला था। मेरे साथ आओ। कायदाई की आकृति चमकी क्योंकि वह ऊपर उड़ गई। त्रिपाठी जीवक्ति और लीरोन ने जल्दी से पीछा किया। बादलों के ऊपर खड़े पेड़ के घर के अंदर त्रिपाठी जीवक्ति ने महान वरिष्ठ को देखा। पिछली बार जब उन्होंने उसे देखा था, वह भी इस पेड़ के घर में था। महान वरिष्ठ मुस्कुराए और त्रिपाठी जीवक्ति के आगमन का स्वागत किया, उसे बैठने और बात करने के लिए इशारा किया। एक छोटी मेज पर त्रिपाठी जीवक्ति और महान वरिष्ठ एक दूसरे के विपरीत बैठे थे। कायदाई एक के पीछे खड़ी थी जबकि लीरोन दूसरे के पीछे खड़ी थी। क्या तुम इस बार मेरी राक्षस जाति के लिए कोई खेती सामग्री लाए हो? महान वरिष्ठ ने एक मुस्कान के साथ पूछा। क्रिस्टल स्टोन की खदानें तुम्हारे द्वारा लगभग पूरी तरह से खनन की गई थी, तुम्हें फिलहाल उनकी जरूरत नहीं है ना? त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी आंखें घुमाई। राक्षस जाति अब 2 to 3 साल से पवित्र भूमि में एक अत्याचारी की तरह काम कर रही थी। क्रिस्टल स्टोन की खदानों का अविवेकपूर्ण खनन कर रही थी, बस सोने के अंडे देने वाली हंस को निकाल रही थी। इसने त्रिपाठी जीवक्ति को बहुत नाराज किया। महसूस हो रहा था कि उन्होंने एक पत्थर से अपना पैर तोड़ दिया है। फिलहाल उनकी जरूरत न होना इसका मतलब यह नहीं है कि हमें भविष्य में उनकी जरूरत नहीं होगी। क्रिस्टल स्टोन एक अच्छी चीज है। मेरी राक्षस जाति के पास यहाँ कोई क्रिस्टल स्टोन की खदानें नहीं है। हम तुम्हारे मानव क्षेत्र से तुलना नहीं कर सकते हैं। महान वरिष्ठ ने धीरे से सिर हिलाया। इसके अलावा मैंने सुना है कि तुम्हारी पवित्र भूमि ने हाल ही में बहुत धन कमाए हैं। तुम्हारे पास जितना तुम उपयोग कर सकते हो उससे अधिक क्रिस्टल स्टोन है। तुम वह हो जो पूछताछ कर रहा है? त्रिपाठी जीवक्ति निःशब्द थे। वे सभी गोलियां हैं जिन्हें मैंने परिष्कृत किया। इसे भूल जाओ। अगली बार मैं तुम्हारे लिए कुछ क्रिस्टल स्टोन और गोलियां लाऊंगा। अच्छा, फिर मैं अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। महान वरिष्ठ की आंखें चमक उठी, सोचते हुए कि त्रिपाठी जीवक्ति एक सीधे व्यक्ति थे, उनके साथ निपटना मुश्किल नहीं था। महान वरिष्ठ ने इस बार विशेष रूप से मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या मामला है? त्रिपाठी जीवक्ति का भाव गंभीर हो गया क्योंकि उन्होंने एक गहरी आवाज में पूछा। वास्तव में एक मामला है। महान वरिष्ठ का भाव भी गंभीर हो गया क्योंकि उन्होंने थोड़ी देर सोचा, समझाने के बारे में सोचते हुए लगता था। आखिरकार कहा, लड़के, क्या तुमने कभी एक शून्य गलियारे वॉइड कॉरिडोर के बारे में सुना है? त्रिपाठी जीवक्ति का चेहरा काला पड़ गया। महान वरिष्ठ, तुम मुझसे मजाक कर रहे होंगे। महान वरिष्ठ का मुंह सिकुड़ गया क्योंकि उन्होंने एक खोखली हंसी दी। तुम बहुत अधिक पूछ रहे हो। क्या तुमने कभी अपनी आंखों से एक देखा है? त्रिपाठी जीवक्ति ने धीरे से सिर हिलाया।
हालांकि वह दूसरों के बारे में नहीं जानते थे। त्रिपाठी जीवप्ती को हमेशा लगता था कि उन्होंने जो शून्य गलियारे देखे थे उनकी संख्या बहुत अधिक थी। ये समझ में आता है। महान वरिष्ठ ने सिर हिलाया। महान वरिष्ठ ने सिर हिलाया और जारी रखा, कुछ समय पहले मेरे पशु सागर जंगल में कुछ अजीब हुआ। ये शून्य गलियारे से संबंधित था। त्रिपाठी जीवप्ती बस सीधे उन्हें घूर रहे थे, बाधा डालने का कोई इरादा नहीं रखते थे। गरज वृक्ष महल से लगभग 3 से 5 दिन दूर एक बहुत अस्थिर शून्य गलियारे का प्रवेश द्वार अचानक दिखाई दिया। बात यह है कि मैंने भी पहले शून्य गलियारे देखे हैं। जब मैं युवा था तो मैंने एक रहस्यमय छोटे संसार में भी प्रवेश किया था। हालांकि जो शून्य गलियारा पशु सागर जंगल में दिखाई दिया वह उससे बहुत अलग था जो मैंने उस समय देखा था। ये कैसे अलग था? त्रिपाठी जीवप्ती ने पूछा। ये बहुत बड़ा था और एक बहुत अजीब भावना देता था, महान वरिष्ठ ने गंभीरता से कहा। महान वरिष्ठ का भाव भारी था क्योंकि उन्होंने गंभीरता से कहा, इसके दिखने ने पूरे पशु सागर जंगल के वातावरण को बदल दिया लगता है। क्या तुमने यहाँ आते समय इसे नहीं देखा? मैंने इसे देखा, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों। यह इसके कारण है। महान वरिष्ठ ने सिर हिलाया। बात यह है कि शून्य गलियारों के प्रवेश द्वार आमतौर पर बहुत अच्छी तरह से छिपे होते हैं और शायद ही कभी खोजे जाते हैं। भले ही वे किसी के द्वारा खोले जाते हैं, वे एक छोटे समय के बाद खुद ही बंद हो जाएंगे। हालांकि ये शून्य गलियारे का प्रवेश द्वार अलग था। यह अचानक खुद ही दिखाई दिया और हालांकि यह बहुत अस्थिर था, इसने बंद होने का कोई संकेत नहीं दिखाया। ओह!